हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो और मेरे जो सेकंड चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तब आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वैसे तो ये चीज़ आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो हमारे घर के पास बारिश हो रहा है, घर के पास मतलब नहीं, हमारे गांव में ही बारिश हो रहा है, ठीक है। तो पानी की भी आवाज़ आ सकती है, एंड देन ऑब्वियसली फ़ैन की तो आवाज़ धीरे धीरे आ ही रही होगी, वो अलग बात है। बस मैं आपको बताना चाहती थी, ठीक है। मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट। अभी एक लड़के को देखते, ओमेगा, हाँ वो एक ओमेगा है। वो लड़का वह चलते हुए जा रहा था, बिल्कुल ओमेगा के उसके अंदर लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल पूरे एटीट्यूड में वो चलते हुए जा रहा था। उसके साइड में बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे। ऑफ कोर्स उस ओमेगा की स्मेल को महसूस करने के साथ ही पता चल जाता है कि वो ओमेगा है करके। बाकी ओमेगास उसे देख रहे थे। उसके अंदर उसका चेहरा बहुत प्रिटी था, उस ओमेगा का बहुत क्यूट दिख रहा था, बट ऑब्वियसली जो उसका पहनावा था, मतलब कपड़े पहनने का जो तरीका था, वो कोई क्यूट नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट तरीके से, एंड ऐसा लग रहा था कि भाई ये बॉसी इंसान होगा करके, बॉसी ओमेगा होगा करके। पता नहीं ऐसा था या नहीं, बट तभी उस ओमेगा ने अपने जो जेब में से एक पट्टी निकाली। उस पट्टी को अपने हाथ में बांधे हुए जो था ना, वो आगे बढ़ रहा था। देन एक रेस्टोरेंट में घुस चुका था। दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे एक कोड बताता है। उस कोड के साथ ही वो एक सीक्रेट दरवाजे से उस एरिना, मतलब जो सबसे डाउन, उस क्या बोलते हैं, उस होटल के नीचे सबसे डाउन एरिया जो था ना, उस होटल के नीचे एक बड़ा सा एरिया था, एरिना, मतलब वहाँ पे फाइटिंग्स होती थी। ये ओमेगा वहाँ पे पहुँच चुका था। हाँ, ये ओमेगा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, बहुत सारे अल्फाज उसकी स्मेल को महसूस करने के साथ समझ चुके थे कि ये ओमेगा है करके, इसलिए वो उस ओमेगा को देख रहे थे। ओए ओमेगा, यहाँ क्यों आए हो? हाँ, अपना जिस्म का शो ऑफ तो करने के लिए नहीं आए? अरे अरे अरे, तुम्हारे पास कुछ है भी क्या जो अपना खुद का दिखा पाओ? ऐसे करते उस ओमेगा को कह रहे थे। बट वो ओमेगा बिल्कुल भी नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपने टारगेट को ढूंढ रहा था। और उसका टारगेट था वहाँ उस एरिना के बीच में, जहाँ पे बॉक्सिंग मैच चल रहा था। हाँ, बॉक्सिंग मैच चल रहा था। तभी वो इंसान एक इंसान को हराते हुए कहता है कि हाँ, मुझसे कोई नहीं लड़ सकता, कोई भी नहीं लड़ सकता, ऐसे कहते वो चिल्लाता है। तभी वो कहता है कि, तभी अनाउंसर आता है और कहता है कि देखिए, मिस्टर शॉन भी अब जीत चुके हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, अगर कोई इनके मुकाबला करना चाहता है तो अपने हाथ को आगे बढ़ाइए और आ जाइए एरिना में। ऐसे कहते हुए ज़ोर से अनाउंसमेंट की जाती है। और हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग, जो एक ओमेगा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो सब लोग विंग को रास्ता देने लगते हैं। क्या ये ओमेगा लड़ने के लिए जाना चाहता है? तो सब लोग रास्ता दे रहे थे। तभी अनाउंसमेंट जस्ट उधर इशारा करता है, इसके कारण स्पॉटलाइट उस ओमेगा के ऊपर आ चुकी थी, इसलिए सभी लोग देखने लगते। तभी जो रिंग में इंसान जो शॉन था ना, शॉन बस देखने लगता है। तभी शॉन ऐसे ही देख रहा था, तभी वो हैरान हो चुका था। व्हाट, एक ओमेगा मुझसे लड़ना चाहता है? सीरियसली, एक ओमेगा? ओ प्रिटी ओमेगा, तुम लड़ने ज़रूर आ रहे हो मेरे साथ। पता चले कि मैं कुछ और ही कर दूँ तो तुम्हारे साथ। बट हमारे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग जस्ट एरिना के अंदर आ चुका था। तभी वो कहता है कि क्या तुम कपड़े नहीं उतारोगे? विंग उसे घूरने लगता है। वो कहता है, अरे क्या यहाँ पे बॉक्सिंग मैच चल रहा है? तो कपड़े तो उतारने होगी ना, क्या कहते हो, उतार दो। विंग उसे देखता है, देन कहता है कि कपड़ों से मैच करने वाले हो या मुझसे? वो कहता हाउ रूड, किस तरह से बात करे? कोई बात नहीं, कुछ पलों के बाद मैं तुम्हारी अकड़ को तोड़ डालूंगा, ऐसे वो कहता है। इसके कारण हमारा विंग कहता है देखते हैं, ऐसे कहता है। देन अनाउंसर बाहर जा चुका था। देन कहता है कि चलिए मैच को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ऐसे कहते हैं। जिस कारण जो सामने वाले शॉन जो था ना, वो कहता है कि आओ आओ, तुम मुझ पे वार कर सकती हो, तुम्हारे नाजुक से हाथों से मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितनी बुरी तरह से तुम मुझे हिट करते हो। तो हमारा विंग बस उसे देखता है और कहता है इतना भी डरपोक मुझे मत समझो, वरना पता है ना, जिन्होंने भी अपने अपोनेंट को जस्ट ये समझा है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसके बाद वो इंसान हारा है। वो कहता है हाँ, बट ओमेगा तो हमेशा कमज़ोर होते हैं। ऐसे कहते वो हंसने लगता है। बट ये ओमेगा जस्ट कहता है कि ठीक है, ऐसा है तो। ऐसे कहते हो हमारा विंग सीधा दौड़ते हुए जाता है, सीधा उसके गर्दन के पास सीधा अपनी लात को मार देता है। एंड देन जो अल्फा था ना, मतलब शॉन था ना, वो ज़मीन पर
शॉन समझ ही नहीं पाता, वो बस कहता ये क्या क्या हो गया, ऐसे कहते थे। सारे अल्फाज जो थे ना वो शॉक हो चुके थे। जो अभी तक शॉन को चीयर कर रहे थे ना, सडनली एक ओमेगा को जीतते हुए देखकर वो सभी लोग हैरान हो चुके थे, बस हैरानी से देख रहे थे और कहते शॉन के बच्चे तुझे क्या हो गया, उठना उठना, क्या एक ओमेगा से हार गया, तुझे शर्म नहीं आती, एक ओमेगा से कैसे हार सकता है, उठ उठ बे, हमने तेरे ऊपर पैसे लगाए, उठ उठ, ऐसे कहते शॉन को चिल्ला चिल्ला कर वो लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारी विंग को देखते हैं, विंग जो है ना उस शॉन के पास आता है और बैठते हुए कहता है कि कहा था ना कमज़ोर मत समझना, ऐसे कहते हो। हमारा विंग जो था ना अपनी पॉकेट में से जो है ना गन निकालता है, शॉन के सर के पास लाता है और धड़ाम से शॉन का सर ब्लास्ट। इसके साथ ही सारे लोग शॉक थे, ये एरिना में सडनली क्या हो गया, एक ओमेगा ने एक अल्फा को किल कर दिया। जो वो शॉकिंगली सब लोग देख रहे थे और वो थोड़े घबरा भी चुके थे। तभी विंग उस शोरीनाज जो एरिया से जो था धीरे धीरे से बाहर निकल रहा था कि अल्फाज कहते ये तुम कैसे कर सकते हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे प्लेयर को मारने की। तो विंग उनको ब्लैंकली देखता है, देन उनको होता है इग्नोर करके जा रहा था, बट लाइक भाई उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए विंग के रास्ते में आने की कोशिश करते। तो विंग लाइक कहता कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना मैं उसे मार डालूंगा, इसलिए बता रहा हूँ, एक बार ही बताऊँगा, हट जाओ रास्ते से, बीच में मत आओ। वो कहता है हम क्यों हटें, हाँ तुम अकेले हो और हम तुम्हें मार डालेंगे, आखिरकार तुमने हमारे प्लेयर को मार डाला है, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कमज़ोर हो तो कमज़ोर बन के रहो ना, खुद को क्या समझते हो। तो विंग उन्हें घूरने लगता है, देन जज कहता है इट इज़ योर चॉइस। वैसे भी पता ही है अल्फाज का दिमाग कहाँ होता है, दोनों पैरों के बीच में, वही तो जाओगे ओमेगास को इसी तरह से देखते हो, कोई बात नहीं मैं कुछ पलों में वो तोड़ दूंगा। ऐसे कहते विंग जो था ना अपने पॉकेट से एक रबर निकालता है, उस रबर को लेता है, अपने बालों को जो ना ऊपर की तरफ ना पोनीटेल में बांध देता है। पोनीटेल में बांधने के बाद विंग उस पोनीटेल का ही एक जुड़ा बनाता है एंड देन उसके बाद विंग अपने हाथों पर जो पट्टी थी ना उसे अच्छे से कसते वक्त ये क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ पे कोई फैशन शो नहीं चल रहा है तो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। विंग था क्या मैं तुम लोगों को अपने झांसे में लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को झांसे में आने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता, और जो मैं कर रहा हूँ इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बस एक स्मोक करता है, देन लाइक विंग अपने टेक्निक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। विंग मार्शल आर्ट को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, कुंगू को भी बहुत सारे जो विंग इस्तेमाल करे, यहाँ तक कि विंग के अगर हाथों में नोटिस किया जाए ना बहुत सारे नीडल्स भी है जिन्हें विंग बस हवा में ही उछाल उछाल कर फेंक रहा है। जो भी विंग के पास दूर से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं ना, विंग फाइटिंग कर रहा है तब उन्हें मार रहा है, बट ये लोग अगर विंग से हार रहे हैं तो ऑफकोर्स वो अल्फ़ा फेरोमोन्स का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना, वो जिस कहते इससे कमज़ोर कर देंगे। ऐसे कहते सारे अल्फाज जो थे ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगते हैं, सारे अल्फाज फेरोमोन्स को अपने रिलीज़ कर रहे थे। अभी विंग को देखते, विंग वहाँ पे सीधी तरह से खड़ा हो जाता है, देखो अब आ गया है तू हमारे हाथ में, अब तो तेरा तो काम तमाम हो जाएगा। ऐसे कहते सब लोग हंस रहे थे और विंग की तरफ होता है बढ़ रहे थे। तभी एक अल्फा जाकर विंग के होता है शोल्डर के ऊपर हाथ रख देता है और विंग बस उसके हाथ को देखने लगता है और वो कहता है कि हाँ अल्फ़ा, ऐसे विंग धीरे से कहता है तो वो कहता है हाँ देखो देखो ये हमारे काबू में आ चुका है, ऐसे वो कहता है और कहता है कि अपने कपड़े उतारो। जैसे ही विंग को ये कहा जाता है ना, विंग बस एक स्मक करता है, उसी के हाथ को डायरेक्टली तोड़ देता है। लाइक वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है ये क्या किया, ऐसा कहते वो ज़ोर से चिल्लाकर ज़मीन पर गिर चुका था। बट विंग सबको देखता और कहता क्या लगा ये फेरोमोन्स मुझे इफेक्ट करेंगे, सो सैड ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा ना तुम देखो। ऐसे कहते हो विंग बस अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। हाँ विंग को अपने पैरों से बहुत ज़्यादा मतलब लड़ने की स्किल थी, तो विंग पैरों से इस्तेमाल करते हुए उनके पैरों के बीच में जो दिमाग था उस दिमाग को ख़त्म ही कर देता है। सब लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे और वो मतलब हैरान थे कि एक ओमेगा आकर पूरे 15 जनों को कैसे धुलाई दे सकता है। 15 जन जो धुलाई से नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे, सब लोग ये हैरानी से बस देख रहे थे। और एक लाश जो वहाँ पे एरिना में पड़ी हुई थी, और एरिना के जो लोग मैच वगैरह देखने के लिए आए थे वो तो पहले से ही भाग चुके थे वहाँ से, जो अल्फाज थे। एंड हमारे विंग को देखते हैं, विंग सबका काम तमाम करने के बाद होता है ना, विंग साइड में एक पानी की बोतल देखता है और पानी की बोतल को होता है ना कि अपने सर के ऊपर डाल देता है एंड देन मतलब अपने फेस के ऊपर डाल देता है। और विंग जो साइड में चेयर थी वहाँ पर बैठ जाता है और अपने वॉच की तरफ देखता है। देन कहता है कि 1 मिनट ज़्यादा लग गया लगता है। ऐसे कहते विंग टाइम पॉज कर देता है। देन उसके बाद फिर बाहर जो लोग खड़े थे वो ये जानकर बस अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद यहाँ पे सब लोग होता है ना कि लाशों को साफ करना स्टार्ट कर देते, स्टेडियम वगैरह जो भी चीज़ें थी सबको साफ करना स्टार्ट कर चुके थे।
एंड विंग जस्ट होता है खड़ा होता है, कहता है पैसे दो। तो कहता है हाँ बॉस तुम्हारे अकाउंट में भेजने वाले। विंग कहता है हाँ मुझे पता है बट मुझे अभी चाहिए। वो कहता है बट क्यों? तो विंग कहता है मैंने काम कर दिया, पैसे देना तुम लोगों का काम है। वो कहता है हाँ ठीक है दे रहा हूँ। ऐसे कहते हो विंग को पैसे भेज दिए जाते हैं। विंग कॉन्ट्रैक्ट किलर है, हाँ विंग कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बस विंग का काम है किल करना, साफ सफाई करना इनका काम है। जिनको भी विंग मारता है उनको। विंग बस बाहर आ चुका था। बाहर आते हुए विंग जैसे उसने अपने अकाउंट में पैसे चेक करता है, देन कहता है चलो चलते हैं। ऐसे कहते विंग बस चलते हुए अपने बालों को छोड़ देता है एंड लाइक अपने पॉकेट से जो है ना एक छोटा सा लिप ग्लॉस निकालता है, अपने लिप्स के ऊपर जल्दी जल्दी अप्लाई करता है, अपने आंखों के ऊपर आई शैडो लगाता है जल्दी जल्दी जिससे विंग प्रिटी दिख सके। एंड देन विंग जल्दी जल्दी अपना जो जॉकेट उसने पहना हुआ था ना अब जो है ना उस जॉकेट को निकालता है और अपनी टी शर्ट जो अंदर पहनी थी उस टी शर्ट को जो ना हाथ में एक गटान जो होता है ना कि यहाँ पे गटान बांध देता है अपने स्टमक के ऊपर लेकर आकर। एंड विंग शूज़ उसके फैंकी शूज़ थे, विंग अपने पूरे कमर के नीचे तक उस पैंट को रख देता है जिससे विंग की कमर भी शो हो। और विंग ने उस जॉकेट को बस अपने हाथ में ले लिया था और विंग बस स्माइल करते हुए आगे बढ़ चुका था। हाँ विंग बढ़ चुका था। विंग आ चुका था क्लब में। क्लब में पहुंचने के साथ साथ विंग की पहले वहाँ पे आईडी चेक की जाती है और कहते कि तुम अभी भी 18 साल के नहीं हुए हो। तो विंग कहता ओ ये लीजिए। ऐसे कहते विंग उसे पैसे दे देता है और कहता अब तो हो चुका हो ना। वो कहता कि हो गए हो। ऐसे कहते जहाँ पे गार्ड्स चेक कर रहे थे क्योंकि विंग की 18 साल उम्र थी ही नहीं। विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के साथ साथ विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी विंग को वहाँ पे अपने दोस्त नजर आते और विंग भागते हुए आता है, कहता है हाय ब्रो कैसे क्या चल रहा है। तो सब लोग उसे देखते कहते हैं हमेशा का है तेरा। विंग कहता वॉट अब मैंने क्या कर दिया। वो कहते तू लेट हो गया फिर से। विंग कहता ज़िंदगी में पता नहीं मैं कहाँ लेट हुआ था, हर बार हर जगह पे मैं लेट होता रहता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। वो कहता कहाँ गया था, फ़ोन भी नहीं लग रहा था तेरा। विंग कहता कुछ काम पे गया था। वो कहता है तेरे काम हमें समझ भी नहीं आते, आखिरकार तू कौन सा काम करता है, तू बताता भी नहीं है और तुझे इतने कम उम्र में किसने काम दे दिया। विंग कहता है किसी ने भी दिया हो, क्या करना है तुम लोगों को। वो कहता है हाँ ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, बस यार ब्रो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। विंग कहता क्या हो गया। वो कहता यार मेरा ब्रेकअप हो गया। विंग कहता गुड, साउंड तो गुड कर रहा है। वो कहता ब्रो हमारा ब्रेकअप हो गया। तो विंग कहता हमारा मतलब शौशान नी हुसैन क्या तुम दोनों का हो गया। वो कहता है हाँ हम दोनों का हो गया। तो विंग कहता गुड। वो कहता क्या तूने किसी से प्यार नहीं किया, इसका मतलब ये है कि तू ऐसे ही बोलेगा हाँ हमने प्यार किया है। विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम लोगों के प्यार करके मैं अचार डालूँ। वो कहता विंग यार क्या करें, हाँ जब भी किसी लड़की के पीछे हम भागते वो हमारे पीछे क्यों नहीं भागते, हमें समझ में नहीं आता। हम उनसे प्यार करते तो वो हमसे प्यार क्यों नहीं करते विंग, हमें समझ में नहीं आता। विंग कहता है पहली बात तुम्हें लड़कों के पीछे भागने के लिए किसने कहा। लड़कों को मतलब कि अल्फाज को तुम्हारे पीछे भागना चाहिए ना कि तुम्हें, पर तुम क्या हो गधे की पूंछ की तरह उनके पीछे पीछे चलते रहते हो। वो कहता विंग कहता क्या सही नहीं। हाँ शौशन अभी तक तुम्हारे 6 ब्रेकअप हो चुके हैं, 6 अल्फाओं ने तुम्हें ऐसे ही टम कर दिया, हाँ जिनके पीछे तुम ही हमेशा पड़े थे। और न्यू हुसैन तुम्हारे तो गिनती ही छोड़ चुका हूँ मैं अभी तक तो। अभी तक तुम्हारी ठीक से 18 साल की उम्र हुई नहीं और तुम देखो कितने सारे हुकअप कर चुके हो। न्यू हुसैन कहता ऐसा नहीं है ब्रो, मैं बस उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। और विंग कहता एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हो, तुम भाइयों के अपने भाई के पैसे खर्च कर रहे हो और शौशान तुम अपने डैड के पैसे खर्च कर रहे हो। तो शौशान आखिरकार क्या करूँ, और मेरे से ठहरा कोई काम पे थोड़ी ना रखना चाहेगा और 18 साल की उम्र तक नहीं हुई है तो कोई काम भी देना नहीं चाहेगा। तो विंग कहता तुम्हारी बात सही है, तो मैं हमेशा से मेरा रूल यही है हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी और को हमारे पीछे भागने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। एंड देन देखना वो हमारे प्यार में इतना पागल हो जाए कि उसके बाद हम छोड़ कर जाए बट वो हमें छोड़ के जाने की हिम्मत ना करे। ऐसा बनना पड़ता है। ओके ओमेगा है, कोई कठपुतली नहीं जो कोई भी आकर तोड़ कर चला जाए। कमज़ोर हमेशा टूटते हैं, इसलिए स्ट्रांग बनते रहो गाइस। वो कहता कि हाँ तेरे डैड ने तो तुझे मार्शल आर्ट किया, सब कुछ सिखा के रखा है, इसलिए तू स्ट्रांग है, हम थोड़ी ना स्ट्रांग है। तो विंग कहता तो सीखने के लिए तो वो पूरा टाइम बचाए तुम लोगों के पास। वो कहता नहीं हम फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो विंग कहता हाँ तो सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया पे ही टाइम वेस्ट कर लो, इससे क्या मिलने वाला है पता नहीं। वो कहता ओके ठीक है। शशि कहता ओके हो गया बहुत हो गया विंग, तूने लेक्चर दे दिया, न्यूज़ है तूने भी लेक्चर सुन लिया। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी बर्थडे मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में बर्थडे पार्टी रखूँगा, इसलिए विंग तुझे आना होगा, न्यूज़ तुझे भी आना ही होगा। तो न्यूज़ कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। तभी शशि कहता है तू विंग कहता ओके मैं देखता हूँ अपना शेड्यूल। कहता है शेड्यूल का क्या मतलब है, हाँ तो अभी भी कॉलेज में जाता और तेरे को शेड्यूल देखने की जरूरत है, 2-3 दिन तो अगर तू घर पे रह जाएगा तो तेरे डैड कुछ बोलने वाले नहीं है। विंग कहता ऑफ कोर्स कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है मेरे डैड, बट फिर भी यार। वो कहता है
विंग तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। विंग कहता मैंने कब कहा मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, और वैसे भी बड़ी थे हम लोग बचपन के। ऐसे कहते विंग बस आँख मारते हो, कहता हाँ हाँ सही कहा। तभी विंग कहता चलो यार पीते हैं। वो कहता कि हाँ चलो। एंड देन वो लोग ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद न्यूज़ कहता है मैं जा रहा हूँ उसे देखने के लिए। तब विंग कहता है देखो ब्रेकअप नहीं हुआ कि किसी और के ऊपर लाइन मारने के लिए जा रहे हो। न्यूज़ कहता है हाँ आखिरकार क्यों नहीं भाई, आखिरकार मैं इतना खूबसूरत ओमेगा जो ठहरा। ऐसा कहते न्यूज़ नोट कर वहाँ से चला जाता है। तभी शाओशान विंग की तरफ देखता है। देन कहता है तेरा क्या ख्याल है, आज तक तूने किसी को पटाया नहीं। तो विंग कहता मैं किसी और को क्यों पटाऊँ, जिसको पटाना होगा वो मुझे आकर पटाएगा, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। शाहशान कहता कि अरे यार तू इतना रूडली सभी अल्फाज से बात करता है कि तेरे पास कोई आना ही नहीं चाहता है। विंग कहता तो मेरी क्या गलती है, मैं थोड़ी ना इतनी जल्दी पटने वाली पार्टी हूँ। वो कहता है कि हाँ हाँ पता है। विंग कहता है एंड देन तू जा अपने लिए किसी और को ढूंढ ले, और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक आता है तो दूसरा चला जाता है, समझे। शाहशान कहता विंग कहता वैसे मुझे घर जाना होगा क्योंकि डैड को मैंने टाइम बताया था, मैं अभी तक घर पर नहीं पहुंचा, मैं आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। बस विंग तू तो अभी तो आया ना। विंग कहता तो क्या हो गया यार, मैं तुम लोगों के लिए वक्त निकाल कर आया हूँ, प्लीज़ मैं तुम्हारे जन्मदिन में आने की कोशिश करूँगा। शाहशान विंग कहता पक्का मैं वादा करता हूँ मैं आने की कोशिश करूँगा, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं थोड़ा लेट आ जाऊँगा बट आ जाऊँगा, ओके। वो कहता कि ठीक है बाय विंग। विंग कहता बाय, और न्यूज़ की तरफ ध्यान रखना, ओके। वो कहता कि विंग वहाँ से बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद टैक्सी पकड़ता है और अपने कोट को ताकि वो पहन लेता है, और अपने टी शर्ट को भी नीचे कर चुका था। एंड देन अपने पोनी टेल को बांध देता है। देन आखिरकार विंग की कार उसके घर के पास रुक चुकी थी। विंग अपने घर के तरफ जाता है, डोरबेल बजाता है। तभी विंग के डैड जो एक ओमेगा थे, हाँ विंग के डैड एक ओमेगा है, एंड उन्होंने एक एप्रिन पहना हुआ है। एंड देन उनके सर के ऊपर 2 बनी के कान लगे हुए हैं, और वो विंग को देखते बेबी तुम आ गए। विंग कहता है यस डैड ये क्या हुलिया बना के रखा है आपने। वो कहता है विंग देखो ना आज मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं इतना क्यूट दिख जाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यूट लग रहा हूँ ना। विंग कहता है डैड आप क्यूट हो बट इन सारी चीज़ों के साथ नहीं। ऐसे कहते विंग उस बनी बेल्ट जो था ना उसे निकाल देता है। एंड देन विंग का डैड कहता है ओके पर तुम्हारा दिन कैसा था। विंग का था आप सोच लीजिए। उसके डैड कहते हैं बताओ ना बेबी। तो विंग का था अच्छा था डैड। उसके डैड कहते हैं ओके फिर क्या हुआ। विंग का था सब बेहतर था। उसका डैड कहता ओ बताओ मुझे। तो विंग जस्ट कुछ तस्वीरें दिखाता है जहाँ पे विंग ने कैसे उसे मार डाला था। वो कहता कि ओ ओके। विंग अपने डैड को देखता है। देन डैड के सर को होता है ना कि ऐसे थोड़ा सहलाता है और कहता है कि गुड जॉब डैड। उसका डैड कहता है सीरियसली तुमने अच्छा काम किया था, मैं तुम्हें बोलने वाला था। विंग कहता आपका डायलॉग आपको ही चिपका दिया डैड। वैसे मैं डैड में शावर लेकर आता हूँ और मुझे भूख लगी है बहुत तेज़ी से, और मैंने थोड़ा सा ड्रिंक भी कर दिया था। उसका डैड कहता ओह अच्छा किसके साथ। विंग कहता डैड अपने दोस्तों के साथ। वो विंग कब अपने लिए अल्फा ढूंढोगे। विंग कहता डैड मेरी उम्र ही क्या है, बस 17 साल 18 साल का होने का हूँ डैड मैं अभी तक। उसका डैड कहता कि हाँ होने की तो हो बट फिर भी सोच रहा हो कि तुम्हारे पास भी एक छोटा मोटा पार्टनर तो होना चाहिए ना। विंग कहता है डैड ज़रूरत नहीं। उसका डैड कहता ओके ठीक है जाओ शावर ले लो, ठीक है मैं खाना बना चुका हूँ। विंग कहता ओके डैड। ऐसे कहता है विंग शावर लेने के लिए आ चुका था। विंग शावर के नीचे खड़ा था। विंग बताता है कि अब विंग के लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते। विंग के डैड असैसन है एंड विंग के डैड अब रिटायर हो चुके थे क्योंकि विंग के डैड के जो अल्फा पार्टनर थे ना उनकी मौत हो चुकी थी, और किसने की कब की क्या की उसे नहीं पता, उन्हें नहीं पता। और उन्होंने विंग को पाल पोस कर बड़ा किया ओमेगा डैड ने। एंड देन उसके बाद उनके मन में था बस उन्हें रिवेंज लेना है, इसलिए विंग को उन्होंने पहले बता दिया कि उन्हें किस गैंग ने मारा था। उन्हें पता है कि किस गैंग ने मारा था, बट किसने आदेश दिया, किसने ये किया, सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता है। इसलिए विंग को उन्होंने पूछा, विंग को उन्होंने मना भी किया था। उन्होंने कहा था कि तुम बस बड़े हो जाओ मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा, बट विंग ने कहा कि मुझे अपने डैड का बदला लेना है अल्फा डैड का। इसलिए विंग ने असैसिन वाली ट्रेनिंग ली क्योंकि उसके डैड ऑब्वियसली असैसिन थे। विंग के डैड ने हर फाइटिंग मूव्स हर फाइटिंग स्किल यहाँ तक कि विंग तलवार चला सकता है, गन चला सकता है, मतलब जो वेपन्स होते हैं ना वो सारे वेपन्स को विंग को मास्टरी करवाई गई है। तो विंग ऑब्वियसली हर चीज़ में एक्सपर्ट है कहा जा सकता है। एंड विंग के अंदर एटीट्यूड तो नहीं कहेंगे बट विंग का जो ऑरा है ना उसे देखकर ही लोग थोड़े घबरा जाते हैं। हाँ बट विंग समय के साथ होता है उसे जहाँ पे जैसे दिखना होता है ना विंग वैसे बदल जाता है। जैसे कि आपने देखा विंग जब उसे मारने गया तो वो कैसा था, एंड देन उसके बाद जब अपने दोस्तों के बीच में गया कैसा था। और वो विंग अपने डैड के साथ हमेशा खुल के बात करता है क्योंकि विंग एक ही तो इंसान है विंग के लाइफ में जिनके सामने विंग खुल कर बात कर सकता है। तो विंग के दोस्तों को नहीं पता है कि विंग एक असैसिन का बेटा है या असैसिन की जॉब करता है या कुछ भी, विंग किसी को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। बस विंग अपने दोस्तों के सामने बस एक नॉर्मल इंसानों की तरह विंग कॉलेज जाता है एंड अपनी लाइफ को बिता रहा है।
बट विंग एक असैसन के जो होते हैं ना वो काम भी लेता है, जहाँ पे विंग के डैड जब उस काम को अप्रूव करते हैं ना तभी विंग उन काम को अप्रूव मतलब ले लेता है, क्योंकि विंग के डैड सारा उस इंसान का पूरा डेटा वगैरह जो होता है ना वो बिल्कुल डीप सीक में से उस जो है ना डेटा को लाते हैं और देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसी के बाद वो विंग को कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जड़ से मिटाना ज़रूरी होता है, वरना उनके कारण अगर कहते हैं ना कि एक टमाटर अगर सड़ जाता है तो अगर वो सभी टमाटरों के बीच में जो रहता है ना तो उसके बाद वो सारे टमाटरों को सड़ा देता है, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो विंग के डैड हमेशा ही एक टमाटर उस ऐसे इसी सड़े हुए टमाटर को बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए विंग को ऐसे ही टमाटर के पास भेजते। एग्जाम्पल भी देखो भाई साहब, मैंने टमाटर का दे दिया, मैं सी का एग्जाम्पल देना चाहती थी बट छोड़ो, ठीक है, जो भी है आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है। तो विंग के डैड ऐसा ही करते हैं हमारे विंग के साथ। एंड देन अभी विंग को देखते हैं। चलो, विंग ले रहा है अभी शावर, एक मीनिंगफुल शावर ले रहा है। शावर लेते हुए तो आपको एक बात बता रहा मैं भूल गई, जहाँ पे ओमेगास फेरोमोन जो विंग को इफेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि विंग को अल्फाज के फेरोमोन्स इफेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इतने सारे अल्फाज ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर दिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हमारा विंग को फेरोमोन्स महसूस ही नहीं होते हैं, क्योंकि विंग इतने से भी किसी के भी फेरोमोन्स महसूस नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने फेरोमोन्स महसूस करना ही छोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है तो ये हमें आगे ही पता चलने वाला है, ठीक है, जब तक कि हमारे लानवांग जी की एंट्री नहीं होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। शावर लेने के बाद विंग बस डिनर टेबल पे बैठा होता, उसके डैड बोल रहे थे तो अच्छा किया तुमने, सीधा अच्छे से लड़े थे ना। तो विंग कहता हाँ मैं सब कुछ कर दिया। तो विंग कहता डैड शशांक का वो जन्मदिन आने वाला है तो मैं उस दिन जाना चाहता हूँ। उसका डैड कहता है ऑफकोर्स बेबी तुम जा सकते हो। तो विंग कहता है डैड तो आप कोई काम मत एक्सेप्ट करना। उसका डैड कहता ऑफकोर्स बेबी नहीं करूँगा। विंग कहता पक्का प्रॉमिस। उसका डैड कहता ऑफकोर्स बेबी। विंग कहता देन डैड वैसे आप क्यूट लग रहे हो। उसके डैड हंसते हुए कहता हाँ मुझे पता ही था। ऐसे कहते वो विंग को देखते हैं। देन उसके बाद विंग और वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए आ चुके थे, बस ऐसे ही सो चुके थे। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे विंग रेडी हो चुका था अच्छे से, उसके कॉलेज यूनिफॉर्म में। विंग का जो कॉलेज यूनिफॉर्म था ना, क्योंकि विंग एक ओमेगा है तो ओमेगास के लिए जो ना लड़कियों टाइप के यूनिफॉर्म थे, बट विंग का टाइप ही अलग था। विंग ने जीन्स स्कर्ट जो थी ना वो बनाई थी, क्योंकि विंग कॉलेज के हिसाब से तो चलने वाला इंसान तो था ही नहीं। तो विंग ने कॉलेज के कलर का यूनिफॉर्म था वैसे ही उसने जीन्स स्कर्ट बनाई थी। एंड देन वो हमेशा से वाइट कलर की टी शर्ट पहनता था ऊपर, ठीक है। और विंग अपने बालों को हमेशा से पोनी टेल में कवर रखता था बस। एंड विंग की जो आंखें थी ना हमेशा जो ना शार्प आंखें जो थी ना, तो विंग के फेस के ऊपर ज़्यादातर एक्सप्रेशन नहीं रहते थे। बस अपने दोस्तों के साथ ही विंग के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन देख सकता था, इसलिए विंग से लोग बहुत सारे लोग जो थे ना वो डरते भी थे। सबको लगता है कि विंग एक रूड है, हाँ रूड ओमेगा, क्योंकि विंग किसी से मुंहफट तरीके से बात करता है भाई। वो बिल्कुल भी किसी के सामने होता है झुकने का उसका कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी विंग आ चुका था अपने कॉलेज में। विंग जैसे आगे बढ़ रहा था ना, बहुत सारे अल्फाज विंग को देख रहे थे, यहाँ तक कि ओमेगास एंड बीटास भी देख रहे थे। कुछ ओमेगास कह रहे थे कि देखो तो इसका ड्रेसिंग स्टाइल ना कभी चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। हमारी तरह इतनी छोटी स्कर्ट पहन ले, अल्फाज को अट्रैक्ट करे, बट नहीं, अल्फाज को इसे तो भगाना है अपनी आंखों से देखकर। ऐसे ही विंग ने जैसे ही सुना विंग उनको घूरने लगता है। इसके कारण वो लड़कियाँ कहता सॉरी चलो हमें वहाँ चलना चाहिए। ऐसे कहते वो ओमेगास वहाँ से खिसक चुकी थी। विंग आगे बढ़ते हुए जा रहा, तभी शशांक कहता है हे ब्रो, ऐसे कहता है। विंग बस उन्हें देखकर एक छोटी स्माइल करता है, आगे बढ़ चुका था। तभी एक अल्फा कहता है कि ये तो किसी को देखकर स्माइल तक नहीं करता है, बस अपने दोस्तों के अलावा। सच में यार इससे तो डर भी लगता है, बट क्या करें, ये दिखने में इतना क्यूट है बट इसकी आंखें कितनी शार्प है ना, हाँ हमें मार डालेगी ऐसा लगता है। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ब्रो, लगता तो यही है कि वो हमें मारने के लिए आया करके, बट क्या ही कर सकते। ऐसे कहते वो आगे बढ़ चुके थे। देन हमारे विंग को देखते, विंग अपने दोस्त शवशन के साथ अपनी क्लास में आ चुका था। क्लास में आने के बाद हमारा विंग जस्ट शवशन से कहता है कि आज क्या हमारी मैम आने वाली है, मुझे जहाँ तक कि सुनाई दिया था कि वो लीव पे जा चुकी है। तो शवशन कहता है ऑफ कोर्स ब्रो, वो लीव के लिए गई है, अब कर क्या सकते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स ब्रो, वो लीव लेकर चली गई है, हाँ पता नहीं अब हिस्ट्री हमें कौन पढ़ाएगा। तो विंग कहता हाँ रहने दे, वैसे भी मुझे टीचर लोगों से पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुझे तो सब कुछ आता है ना। विंग कहता हाँ कह सकते हैं। ऐसे कहते विंग अपने बुक्स की तरफ ध्यान दे रहा था, बट तभी विंग को अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। एक स्मेल विंग को वो महसूस हो रही थी,
इसलिए विंग जो भी किताब के अंदर देखने ही वाला था कि वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है, दरवाजे की तरफ। तभी एंट्री होती है प्रिंसिपल सर की। प्रिंसिपल सर क्लास में आते तो सभी बच्चे खड़े हो चुके थे, बट विंग बैठा हुआ था। बट प्रिंसिपल सर ने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी। बट विंग अभी भी उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से एक खुशबू, एक अल्फ़ा फेरोमोन्स जो विंग को महसूस हो रहे थे। हाँ, विंग को जो अल्फ़ा फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे, इसलिए विंग हैरान था। और वो स्मेल विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करी थी। विंग यही सोचकर उसे देख रहा था दरवाजे की तरफ। आखिर क्या है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रिंसिपल सर कहते, अरे अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, तो मैं आप लोगों के पास इसलिए, तुम लोगों को पता ही होगा, तुम लोगों की जो मैम थी वो प्रेग्नेंट होने के कारण वो लीव पे जा चुके, इसलिए उनकी जगह पे एक नए टीचर आए हैं जो आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। मिस्टर लानवांग जी आ जाइए। ऐसे जैसे ही कहा जाता है तो सब लोग देखने लगते हैं लानवांग जी को। लानवांग जी शार्पली अपनी निगाहों के साथ अंदर आ चुका था। वांग जी ने एक गॉगल को वेयर किया गया था, चश्मा लगा के था, और वांग जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में अंदर आ चुका था। वांग जी एक अल्फ़ा है। सब लोग उसे देखे जा रहे थे। हाँ, हमारे वांग जी को सब लोग देख रहे थे। उसी लिस्ट में हमारा विंग भी था। विंग हैरानी से वांग जी को बस देखे जा रहा था। हाँ, देखे जा रहा था। विंग बस कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भला। हाँ, विंग यही सोच रहा था क्योंकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारा विंग है ना, जैसे कि आप लोगों ने पहली लड़ाई में देखा ही होगा, हमारे विंग को जब लड़ रहा था तो बहुत सारे अल्फाज ने जो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ किया था। बट विंग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि विंग को फेरोमोन्स महसूस ही नहीं होते हैं, बिल्कुल भी उसे महसूस नहीं होते हैं। बट अभी लानवांग जी के फेरोमोन्स उसे महसूस हो रहे थे। विंग हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे भला उसे एक अल्फ़ा के फेरोमोन्स कैसे महसूस हो सकते हैं। विंग बस यही सोचकर लानवांग जी को देखे जा रहा था। टीचर मतलब प्रिंसिपल सर कहते कि ठीक है चलो फिर अब तुम लोग क्लास को एंजॉय करो मिस्टर लानवांग जी। लानवांग जी कहता ओके। एंड देन प्रिंसिपल सर वहाँ से जा चुके थे। वांग जी बुक्स को टेबल पर रख देता है। देन कहता है हेलो, मैं लानवांग जी हूँ और तुम लोगों का न्यू हिस्ट्री टीचर हूँ। वो कहते कि जी सर। ऐसे सब लोग कहते हैं। तभी कहते हैं, तभी एक लड़की थे, सर वैसे आप दिखने में बहुत हैंडसम हो, सीरियसली मेरा मन तो आपके साथ फ्लर्ट करने का हो रहा है, बट आप टीचर ठहरे। तो वांग जी बस होता है एक छोटी सी स्माइल करता है। वो कहता है ओ माय गॉड सर, आप तो स्माइल भी करते हो, हमें आपको देखने के बाद लगा था कि आप कोल्ड हो। तो वांग जी बस कहता है कि शक्ल से मत पहचानो, मेरे काम से पहचानो मुझे, और वैसे भी मैं अल्फ़ा ज़रूर हूँ। एंड देन तुम लोग मुझ पर लाइन मारना चाहते तो ऑफकोर्स यू कैन ट्राई, बट मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को भाव तक दूंगा करके। वो कहते कि ओह ओके सर, हम समझ गए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद लानवांग जी क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। बट विंग बस वांग जी को हैरानी से देख रहा था। तभी शाओशान विंग से कहता है, यार विंग देखना, सच में ये अल्फ़ा टीचर तो बहुत ज़्यादा हॉट निकले। विंग कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए शाओशान विंग को देखता है, जहाँ पे विंग तो भाई अल्फ़ा टीचर की तरफ देख रहा था। विंग कहता ब्रो तो ऐसे क्यों घूर रहा है उन्हें, हाँ वो हमारे टीचर है, तेरे दिमाग में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है ना ब्रो। विंग हाँ क्या हो गया ब्रो, तो टीचर को इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है, तेरे दिमाग में उनके लिए कुछ गलत तो नहीं चल रहा है ना। विंग कहता व्हाट, तुम लोगों को क्या लगता है मैं किसी के ऊपर भी। वो कहता है यार तो उनको कैसे घूर रहा था, कितनी ज़्यादा नज़र मार रहा था तो उनके ऊपर, तो मुझे लगा कि तुझे शायद वो पसंद आ चुके होंगे। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई बना ही नहीं है जो मुझे पसंद आ सके, मुझे कोई पसंद नहीं आता, समझे ना। वो लोग कहते ओके ओके ठीक है हम समझ गए, बस पूछ रहे थे एक हमारी खुद की शांति के लिए। विंग कहता हो गई तुम लोगों को मिल गई शांति, तो अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, समझे तुम लोग। ऐसे विंग कहते हुए जस्ट कहता है कि हाँ क्लास पे इधर ध्यान दो, और विंग भी क्लास की तरफ ध्यान दे रहा था। बट लाइक उसे वो सेंट पागल कर रही थी। हाँ, विंग मन में सोच रहा था कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे ओमेगास है, क्या सारे ओमेगास को ये सेंट इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, बस उसे ही क्यों ये इफ़ेक्ट कर रही है। विंग को नहीं पता था। विंग ने अपने हाथों में नाखून गढ़ा दिए थे। हाँ, उसने गढ़ा दिए थे। अब ये क्लास जैसे ही फिनिश होती है ना, विंग वांग जी का जाने का इंतज़ार नहीं करता, बस विंग शशन को धक्का दे देता है। एंड द शशन ब्रो क्या कर रहा है, बट विंग वहाँ से भाग चुका था। इस वक्त पे हमारे वांग जी ने विंग को दौड़ते हुए नोटिस कर लिया था। वांग जी समझ नहीं पाता क्या इसे इतनी जल्दी थी क्लास ख़त्म होने की। हाँ, आजकल के ओमेगा भी ना। वांग जी यही सोचकर बस क्लास से बाहर चला जाता है और विंग को देखते हैं। विंग सीधा आ चुका था वॉशरूम में आने के बाद अपने फेस के ऊपर पानी मारता है और कहता है वो तो है, ये कैसे हो सकता है भला। हाँ, मुझे ओमेगा के फेरोमोन्स कभी महसूस नहीं होते थे,
बिल्कुल भी अल्फ़ा के फेरोमोन्स कभी भी महसूस नहीं होते थे, बट आज सडनली मुझे अल्फ़ा के फेरोमोन्स महसूस हो रहे। आखिरकार क्यों? क्या रीज़न हो सकता है जो मुझे उस अल्फ़ा के फेरोमोन्स महसूस हो रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे किसी के भी अल्फ़ा का कंट्रोल नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा जो मकसद है पहले तो मुझे कंप्लीट करना है। ऐसे करते हुए विंग होता है ना, मिरर में ही खुद को देख रहा था, ये सारी चीज़ें बोलते हुए और खुद को याद दिला रहा था बिल्कुल पूरी तरह से। तभी विंग के दोस्त भी आ चुके थे। ब्रो क्या हुआ है तुझे? आखिरकार तू यहाँ पे क्यों आ गया? और तूने मुझे धक्का क्यों मारा? विंग कहता है आई एम सॉरी, तुझे चोट नहीं लगी? यार नहीं लगी, नहीं हो सकता है, पर तुझे मैं तेरा चेहरा देखकर लगता है कि तू कुछ तो छुपा रहा है हमसे। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, चलो हम लंच करने के लिए चलते। वो कहते हैं ठीक है। विंग लंच करने के लिए कैंटीन में आ चुका था। कैंटीन में आने के बाद विंग लंच ही कर रहा था कि विंग को वही स्मेल फिर से महसूस होती है, इसलिए विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसके सर कॉरिडोर से गुजरते हुए नजर आ रहे थे। विंग कहता वॉट, हाँ इसकी सेंट मुझे नहीं महसूस होनी चाहिए। विंग यही कहते हुए ना अपने जो स्पून था ना उसे ज़ोर से गढ़ा रहा था। वो कहता ब्रो तू क्या टेबल के अंदर छेद करना चाहता है? विंग कहता हाँ। वो कहते तू देख तो। तब विंग देखता है कि उसने स्पून को ही तोड़ दिया था। बोलते ब्रो वैसे तेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? विंग कहता छोड़ो छोड़ो, तुम लोग ना पढ़ाई पे ध्यान दो। कहते भाई हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, मतलब लंच करने के लिए आए, तो हम कैंटीन में पढ़ाई पे कैसे ध्यान देंगे? विंग कहता सॉरी सॉरी। क्या हो गया विंग, तुम डिस्टर्ब लग रहा है? हाँ। शशांक कहता है वैसे तू मेरे बर्थडे में आ रहा है ना? विंग कहता हाँ मैं आ रहा हूँ शशांक। शशांक कहता हाँ वही, वरना मुझे लगेगा कि तू भूल गया मेरा जन्मदिन। वो कहता नहीं शशांक, तू मेरे दोस्त है, मेरा बेस्ट बडी है, तो मैं तेरा बर्थडे नहीं भूल सकता। शशांक कहता है ठीक है फिर मिलता है ओके। विंग कहता है ऐसे कहते हैं। वो लोग क्लास में आ जाते, क्लासेस अटेंड करते। और वांग जी जब भी उस कॉरिडोर से गुजरेगा या किसी क्लास को लेने के लिए जा रहा है ना, तब विंग को वांग जी की सेंट महसूस हो रही है। और विंग लाइक जस्ट वाई उसे ये सेंट क्यों महसूस हो रही? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है ना, विंग अपने दोस्तों को बस बाय कहता है, बस वहाँ से निकल कर टैक्सी लेकर सीधा घर आ चुका था। घर में पहुँचने के बाद विंग जो अपने कमरे में चला जाता है। हाँ विंग अपने कमरे में आता है, जैन एक कामिंगली शावर लेता है। एक बड़ा सा अच्छे से शावर लेने के बाद विंग अपने हाथों को टाइटली होता है ना कि बहुत मुठ्ठियाँ कस लेता है और कहता है हाँ मुझे वो सेंट महसूस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहते हुए विंग जस्ट बाहर आता है वॉशरूम से एंड देन उसके बाद एक ड्रॉर खोलता है, ड्रॉर के अंदर से एक पिल को निकालता है और उस पिल को जल्दी से ले लेता है। हाँ विंग बचपन से जब से उसके डैड ने विंग को लड़ना सिखाया तब से एक तरह की पिल ले रहा है, जिसके कारण वो अल्फा के सामने कभी कमज़ोर ना पड़े। इसलिए विंग को कभी भी किसी भी अल्फा के फेरोमोन्स कभी भी महसूस नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट आज जो हुआ इसके कारण, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका था, 2 साल बीत चुके थे, विंग ने इन पिल्स को कभी नहीं खाया था, बट आज विंग ने इन पिल्स को फिर से ले लिया था बस। देन इसके बाद विंग शाम के वक्त अपने डैड के साथ अभी खाना खा रहा था। विंग के डैड विंग को देखते हुए क्या हो गया, तुम थके हुए लग रहे हो? हाँ। विंग कहता कुछ नहीं डैड। उसके डैड कहता बेटा बोलो भी। विंग कहता नथिंग डैड, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता ओके तो शशांक का जन्मदिन आने वाला है, मैंने कैलेंडर में देखा। विंग कहता हाँ तो मैं जा सकता हूँ ना डैड? उसके डैड कहता ऑफ कोर्स बेबी तुम जा सकते हो। विंग कहता एंड देन कोई असाइनमेंट है डैड? उसके डैड कहते हैं नहीं अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो विंग कहता है ठीक है डैड। ऐसे विंग कहता है एंड देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आकर बस लेट जाता है। बट उसके सामने लानवांग जी जो टीचर थे, उनकी सेंट के कारण विंग के दिमाग में लानवांग जी का फेस होता है ना कि गोल गोल घूमे जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे लानवांग जी का फेस क्यों नज़र आ रहा है करके। विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस ना उठ कर बैठ जाता है और कहता है नहीं मुझे किसी की कोई भी अल्फा मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस यही सोचता है। बट विंग को नींद नहीं आती, इसलिए विंग रात के टाइम पे ही वो बाहर आ चुका था जॉगिंग करने के लिए। विंग जॉगिंग करने के लिए बाहर निकल चुका था। चांद की रोशनी में विंग दौड़ते हुए जॉगिंग कर रहा था और विंग जस्ट कहता बस मुझे थकना है और उसके बाद मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा। ऐसे कहते विंग आगे बढ़ता ऐसे ही जा रहा था कि सडनली विंग ने देखा कि एक कोने से होता है कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और कुछ लोग कुछ अल्फाज उस ओमेगास के ऊपर अपने आप को फोर्स कर रहे। विंग ने जैसे ही देखा ना, विंग कहता है लगता है कि मेरे हाथ में जो इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी अब मिट जाएगी। ऐसे कहते विंग बस एक स्मोक करता एंड देन बस होता है कि वहाँ पे जाते कहता है एक्सक्यूज़ मी क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ ऐसे कहता है। तभी वो अल्फाज टर्न ओह माय गॉड आज तो हमारी लॉटरी निकल चुकी है, 2-2 ओमेगा, आज तो मज़ा ही आएगा। ऐसे कहते वो लोग जो थे ना विंग की तरफ आ रहे थे। बट विंग कहता हाँ मुझे भी और ज़्यादा मज़ा आएगा, तुमसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आने वाला है। देखो वो कहता ओह माय गॉड ओमेगा भी हमें इंटरेस्टेड ही लगता है, आओ आओ हम चारों तुम्हारी भूख मिटा देंगे। तो विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों को ही तो मेरी भूख मिटानी है। ऐसे कहते विंग बस एक स्मोक करता है। देन लाइक
विंग के पैर ऐसे चलना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि वो लोग समझ नहीं पाते कि इतने तेज़ी से कौन मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि विंग के पैरों में बहुत जान थी। विंग ने अपने पैरों को हमेशा से मजबूत करके रखा था। एंड विंग दे दड़ांग सबको ठोक देता है बिल्कुल। एंड देन वो लोग ज़मीन पर गिरे हुए थे और कहते ये ओमेगा, तुम इतने ज़्यादा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो। विंग कहता है जैसे तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो वैसे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसे कहता है विंग उस ओमेगा के पास आता है, उस ओमेगा को होता है अच्छे से कपड़े पहनाते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो विंग कहता है ओके चलो। ऐसे कहता है तुम कहाँ रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। वो कहता है थैंक यू गगा, आपने मेरी मदद की। तो विंग कहता है देन बताओ तुम कहाँ रहते हो। वो कहता है यही मैं पास में रहता हूँ, नया शिफ्ट हुआ हूँ। तो विंग कहता है ओके ठीक है। तो कहता है गगा आपका नाम। विंग कहता विंग। वो कहता ओ थैंक यू सो मच गगा, सच में आप बहुत अच्छा लड़ते हो। तो विंग कहता है हाँ और लड़ना तुम्हें भी सीखना चाहिए। ऐसे कहते विंग उसके बालों को सहलाता है, कहता है कि खुद का ध्यान रखना, जाओ। वो कहते ओके गगा। एंड वो लड़का वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है और विंग की तरफ एक बार देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग बस वहाँ से दौड़ते हुए कहता है कि हाँ अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते विंग घर पर आ जाता है और बिस्तर पे जैसे ही लेटा विंग कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। बस यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग रेडी हो चुका था। विंग के डैड विंग की तरफ देखते हैं और विंग के हाथ में एक डॉक्यूमेंट रख देते हैं। विंग कहता है ये क्या है। डैड कहते हैं मुझे लगा था कोई असाइनमेंट नहीं होगा बट ये है। तो विंग कहता है ओके डैड। ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उस असाइनमेंट को देखता है। हाँ विंग उस असाइनमेंट को देखता है। देन उस असाइनमेंट को देखने के बाद विंग कहता है डैड मैं आज कॉलेज थोड़ा लेट जाऊँगा। उसके डैड कहता है ओके बेबी मैं संभाल लूँगा। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग होता है ना वहाँ से निकल चुका था, जो उसे असाइनमेंट दिया गया था विंग वहाँ से निकल चुका था। एक बड़ा सा बंगलो था। विंग जो उस दीवार की तरफ देख रहा था। देन अपने हाथ में जो था ना एक पट्टी को बांध देता है। एंड देन उसके बाद पट्टी को बांधने के बाद साइड का जो पेड़ था उस पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए सीधा उस दीवार के ऊपर छलांग मारता है। एंड देन दीवार को क्रॉस कर देता है। धीरे धीरे दीवार को क्रॉस करने के बाद विंग दौड़कर उस मेंशन की तरफ चला जाता है। एंड विंग उस मेंशन को देखता है और कहता है हाँ अमीर लोगों की ऐसे चोचले होते हैं। ऐसे कहते विंग अंदर की तरफ देखता है जहाँ पे वो इंसान बहुत सारी लड़कियों के बीच में लेटा हुआ था। और विंग ये देखते हुए कहता है ये तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब ओमेगा गर्ल्स के बीच में लेटा हुआ था। विंग जब अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद उन ओमेगा गर्ल्स को देखता है और विंग अपने हाथ में एक स्मोक बॉम्ब था ना उसे फोड़ देता है, जिसके कारण कमरे के अंदर पूरा धुआं फैल चुका था। इसके कारण ये लोग जो सोए हुए थे वो सोए रह चुके थे। एंड विंग के फेस के ऊपर मास्क था। विंग जाता है उस इंसान के पास एंड उसके पास आते हुए जस्ट कहता है कि बैड लक। ऐसे कहते उसके सर में धड़ांग से गोली मार देता है और विंग जो था ना विंडो से जैसे गया था वैसे ही बाहर निकलता है। एंड देन उसके बाद विंग निकल चुका था अपने कॉलेज की तरफ। विंग जाते वक्त पहले सोना में जाता है, वहाँ से पहले शावर लेता है एंड देन उसके बाद वो डायरेक्टली कॉलेज आ जाता है। कॉलेज में विंग बीच वाले पीरियड में आया था तो विंग लानवांग जी से नहीं मिल पाया था। विंग के दोस्त लाइक कहते हैं ब्रो तो लेट क्यों हो गया, क्या हो गया था। विंग कहता कुछ नहीं। और विंग अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आता है और वो लोग खाना खा रहे थे कि तभी विंग को फिर से वही स्मेल महसूस होती है। इसलिए विंग बस कहता है मैंने तो दवाई ली थी, कल तो मैंने दवाई ली थी बट फिर भी मुझे वो स्मेल क्यों महसूस हो रही है। विंग बस समझ नहीं पा रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी एक ओमेगा गर्ल से बात कर रहा था, जो लड़की जिस वांग जी को कुछ दे रही थी। विंग कहता हर अल्फा ऐसा ही होता है, ठरकी गई के। ऐसे कहते हो विंग जो था ना वो वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी जैसे ही टर्न होकर जा रहा था ना उसका ध्यान विंग की तरफ चला जाता है। विंग उसे ही देख रहा था, इसलिए वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है विंग को देखते हुए। विंग कहता ठरकी गई का। ऐसे विंग कहते हुए तो ना वांग जी को फुल ऑन इग्नोर कर देता है और वांग जी समझ नहीं पाता कि ये लड़का तो उसी का क्लास का है ना, और आखिरकार इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। वांग जी यही सोच रहा था हमारी विंग को देखते हुए, बट विंग लाइक अपने दोस्तों को देखने लगता है। बट धीरे धीरे होता है छुप छुप के हमारे वांग जी को भी देखे जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हो हमारे विंग को बस वांग जी के ही फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे और किसी के दूसरे फेरोमोन्स महसूस ही नहीं हो रहे थे। इसलिए वो जा रहा था हमारा वांग जी, इसलिए वो जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है हमारे वांग जी को देखकर। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है हमारे वांग जी को देखकर। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि हाँ वैसे भी ये टीचर है तो टीचर से क्या ही लेना देना, टीचर और मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है तो ज़्यादा क्यों मैं सोच रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद हमारे वांग जी को देखते
वांग जी बस समझ नहीं पाता कि सडनली इस लड़की ने स्माइल क्यों की। वांग जी थोड़ा हैरान भी हो जाता है, पहले तो गुस्से में देखता है, देन सडनली स्माइल करता है, ये क्या चल रहा है, वांग जी को बिल्कुल समझ में नहीं आता। बट वांग जी उस लेटर को लेकर वहाँ से चला जाता है और विंग भी अपने दोस्तों के साथ खाना खाता है, क्लासेस अटेंड करता है। देन खत्म, विंग नोट्स लेता है शौशन के साथ पास से और घर पर चला जाता है, पढ़ाई करता है। देन उसके बाद विंग रात के टाइम पे सो जाता है दवाई लेकर। और फिर मॉर्निंग में अपने डैड के सामने था, उसके डैड कहते कि तुम आज बर्थडे पार्टी में जाने वाले हो ना रात को। तो विंग कहता है यस डैड मैं जाने वाला हूँ। उसका डैड कहता है कि ग्रेट, गिफ्ट्स के बारे में सोच लिया। विंग कहता नहीं डैड। उसका डैड कहते तो क्या किया। विंग कहता मुझे नहीं पता डैड, आप मेरे लिए डिसाइड कर लो। वो कहता है विंग वो तुम्हारा दोस्त है। विंग कहता हाँ तो क्या हुआ डैड, आप समझते हो उसे। वो कहता ओके ठीक है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो वहाँ से सीधा आ चुका था कॉलेज में। कॉलेज में आने के बाद न्यू सैंडविच कहता है प्रो तूने क्या गिफ्ट लिया। विंग कहता कुछ भी नहीं। तभी शशन कहता है हे गुड मॉर्निंग। तो विंग कहता गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे शशन। शशन कहता है थैंक यू गाइस ऐसे कहता है। देन कहता है कि तुम लोग मेरे पार्टी में तो आने वाले हो ना। तो विंग कहता ऑफ कोर्स हम आने वाले, चिंता मत करो। वो कहता है कि ग्रेट ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों की दोनों मतलब वो क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देते। तभी मतलब क्लास ऐसे ये स्टार्ट हुई नहीं थी, बस बुक्स निकालना स्टार्ट कर चुके, तभी टीचर की वहाँ एंट्री हो चुकी थी और हमारे टीचर मिस्टर लान वांग जी वो एंटर हो चुके थे। वांग जी एंटर होता है क्लास के अंदर। क्लास के अंदर एंटर होने के साथ साथ ही वांग जी सबकी तरफ देखता है। तन कहता है गुड मॉर्निंग ऑल ऐसे वो कहता है, जहाँ पे तभी वो देखता है कि कुछ ओमेगास जो थे ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहे। तो वांग जी कहता है यहाँ पे नोटिनेस नहीं चलने वाली तुम लोगों की, ऐसा करना बंद करो। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग जो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करोगे तो मेरा अटेंशन ले सकते हो। वो कहते हैं कि टीचर आप कितने रूड हो ना, आप सीधी तरह बोल रहे हो ऐसे। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मुझे तो बोलना ही होगा क्योंकि ये क्लास है, यहाँ पे ओमेगास भी है और अल्फाज भी है, इसलिए ध्यान से। वो कहते कि हाँ टीचर हम समझ गए। ऐसे कहते वो अपने कॉलर को टाइटली कर देते हैं। वांग जी बस उन लोगों को देखता है। देन कहता है कि चलो मैं पढ़ाता हूँ। वांग जी पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। विंग अपने हाथों में इचिंग कर रहा था और विंग कहता है ये क्या है, आखिरकार मुझे क्यों महसूस हो रहे हैं उनके फेरोमोन्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग बिल्कुल समझ, विंग कहता है कि दवाई तो मैं इतनी बार ले चुका हूँ बट फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या मुझे इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ। विंग बस यही सोच रहा था। तभी टीचर लान वांग जी विंग की तरफ टर्न होते हैं। देन कहते हैं यो स्टैंड अप। विंग खड़ा ही नहीं हो रहा था क्योंकि विंग का दिमाग ही नहीं वहाँ पे था। वो कहते हैं यू मैंने कहा स्टैंड अप ऐसे कहते हैं। तभी शश विंग कहता हाँ शश तुझे खड़े होने के लिए कहा है। विंग कहता ओके एंड देन विंग खड़ा हो जाता है। तभी टीचर कहते हैं तुम कल भी क्लास में नहीं थे एंड देन परसों के दिन भी तुम भाग गए थे, आखिरकार तुम पढ़ना चाहते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन पूछा है बस उसका तुम्हें आंसर देना है ओके। विंग बस देखता है टीचर को एंड विंग कहता है ओ माय गॉड ऐसे कहते विंग बस एक स्मॉक करता है। कहता है ये कौन सा तरीका हुआ अपने स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट करने का। वांग जी तो व्हाट। तो विंग कहता आप जैसे टीचर को मैं पहले से जानता हूँ जो बच्चों के साथ घुल मिलकर उनका फ़ायदा उठाना जानते हो। वांग जी ये सुनकर लाइक वो शौक हो चुका था। शोशन कहते विंग क्या क्या बोल रहे तू। विंग कहता है तुम जो ओमेगास हो ना ऐसे अल्फाज के चक्कर में फंस सकते हो बट मैं नहीं। ऐसे जो अल्फाज अपने आप को हॉट दिखाकर सारे ओमेगास का अटेंशन लेकर सोचते हैं कि उनके पीछे सारे ओमेगास लग जाएंगे, तो उनमें से मैं नहीं हूँ और आपके अटेंशन की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो ओके, और ये क्वेश्चन का आंसर जो जानना है ना, इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछता भी है भला, आपको क्या लगता है कि मैं इतना वीक हूँ। ऐसे कहते हो विंग जस्ट अपने मुंह में ही कैलकुलेट करके सीधा आंसर बता देता, मतलब कैलकुलेट बोली सॉरी, विंग सीधा आंसर बता देता है जो हिस्टोरिकल वे में था। जो वांग जी था पहले तो विंग की बातों से शॉक था, बट विंग ने सडनली इतना करेक्ट आंसर दिया, वो तो उससे भी ज़्यादा शॉक हो चुका था। और विंग कह रहा था कि ये आसान सवाल है, अगर वो किसी को पूछेगा तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वांग जी ने अभी तक ये सिलेबस पढ़ाया ही नहीं था, तो ये तो मुश्किल होना बनता है ना। और बुरहानी टीचर ने भी नहीं पढ़ा था, बट फिर भी विंग को कैसे आता है। वांग जी हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग अपनी जगह पर बैठते हुए था, पूरी बोरिंग क्लास है ऐसा कहते विंग जस्ट बैठ चुका था। शंकर ब्रो तो क्या कर रहा है, हाँ मुझे पता है तू रूड है करके, बट टीचर के साथ इतना रूड कौन होता है। विंग कहता है शौशन सीधा मुँह सीधा जवाब, मुझे ज़्यादा पीछे बात करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बोलना ज़्यादा पसंद है। ओके शंकर कहता ओके ब्रो ओके ठीक है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बट फिर भी ब्रो तो ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रो तेरा। विंग उसे घूरने लगता है। विंग कहता हाँ छोड़। वांग जी बस कहता कि मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा। तो विंग उसे देखता है और कहता हाँ क्वेश्चन का आंसर बता दिया है मैंने, तो बैठने के लिए नहीं कहा, फिर भी मैं बैठ चुका हूँ क्योंकि आंसर इज़ राइट, यह है ना सर। तो वांग जी कहता तुम्हारा आंसर सही हो सकता है, बट तुम्हारी टोन बहुत गलत है, तुम रूड टोन में मुझसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना कि तुम्हारा कोई दोस्त।
तो विंग कहता मैंने कब कहा आप मेरे दोस्त हो, क्योंकि आप मेरे दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। एंड देन मैं आप जैसे अल्फाज को अपना दोस्त बनाना पसंद भी नहीं करता। वांग जी कहता वाह, और मुझे तुम्हारा वो दोस्त बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए मेरे साथ टीचर के उद्देश्य से बात करो। इस तरह से रूड वे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझे, वरना तुम्हारे डैड को यहाँ पे लेकर आ जाना। तो विंग कहता है नहीं, मेरे डैड के पास इतना टाइम नहीं होता जो मेरे लिए टाइम निकाले, क्योंकि मैं उनके लिए टाइम निकालना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम में आए, और जो भी आपको बात करनी है ना मुझसे बात कर लीजिए। तो वांग जी कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही रूड हो, मुझे तुमसे तुम्हारे डैड से बात करनी है। विंग कहता है नहीं कर पाओगे। वांग जी कहता है मैंने कहा ना तुम्हें अपने डैड को बुलाना है, वरना मैं खुद कॉल करूँगा। तो विंग कहता है करके देखिए, मेरे पास ही फ़ोन आने वाला है। वांग जी कहता है व्हाट। विंग बस कहता है ओके, और कुछ बोलना है आपको। तो वांग जी कहता है क्लास से बाहर जाओ। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है मैंने कहा क्लास से बाहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। विंग कहता है थैंक यू सो मच, वैसे भी आपकी बोरिंग क्लास में कोई बैठना भी नहीं चाहता। शशांक चलो। शशांक विंग कहता है मैंने कहा चलो। शशांक ब्रो मैं नहीं आ सकता, मुझे क्लास लेनी है। विंग कहता है हाँ, उनके कमर को देखना है या उनके बम को देखना है। शशांक विंग कहता है हाँ, यहाँ पे जब भी आप मिस्टर टीचर आप जब भी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हो ना, तब सब लोगों की नज़र बस आपके बट के ऊपर रहती है, और कहीं पे किसी की भी नज़र जाती नहीं है। और जब आप आगे से देखते हो ना, आगे का फ्रंट व्यू सब लोग देखने में बहुत इंटरेस्टेड है। एक काम कीजिए ना, यहाँ पे अगर इतने ही शो ऑफ करना चाहते हो, कपड़े बिना पहन कर आइए। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे ओमेगास है आपके लिए ऑलरेडी रेडी। तभी सारे ओमेगा वी क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए क्या, तुम हमेशा सबसे रूड बात करते हो ठीक है, बट हमें यहाँ पे घसरने की क्या ज़रूरत है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग ये सब पढ़ने के लिए आते हैं। तो विंग कहता अच्छा, अगर ये सब पढ़ने के लिए नहीं आते हो तो चिड़ क्यों रहे हो। सब लोग जस्ट थोड़े हकलाते हुए हम नहीं चिड़ रहे। तो विंग कहता तो चुप रहो, जो ऐसा करता होगा उसे लगेगी ये बात। कोई प्रॉब्लम। तो वांग जी कहता तुम क्लास से बाहर निकलो, मतलब निकलो। आखिरकार ऐसा ओमेगा कैसे हो सकता है जो इतना टीचर के साथ रूडली बात कर रहा है। तो वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है कि आपके सामने खड़ा है और मैं एक लौता पीस हूँ। वांग जी बस उसे घूरता है, विंग बस क्लास से बाहर चला जाता है। और विंग कहता है इन लोगों को क्लास लेने की क्या ज़रूरत है, अगर एक दिन मेरे से ले लेंगे ना मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। विंग यही सोचकर बाहर निकल चुका था, बट विंग वहाँ पे खड़ा रहेगा नहीं। विंग वहाँ से जाता है टेरेस के ऊपर, और विंग ने एक छोटा सा अपने बैग से एक कैन को निकाला था, मतलब कोको कोला के कैन को निकाला था, और विंग पीते हुए आसमान को देख रहा था। वही जिस कहता है माँ, मतलब जो विंग के अल्फ़ा डैड थे ना, विंग को अपने अल्फ़ा डैड का जो बदला लेना था। विंग कहता डैड मैं आपके खूनी का बदला तो लेकर आऊँगा, हाँ ले लूँगा उनसे। ऐसा कहते विंग बस स्माइल करता है। तभी विंग के डैड का मैसेज आता है, जहाँ पे विंग अपने डैड मतलब ओमेगा डैड के मैसेज को देखता है, जहाँ उसके डैड ने कहा था कि क्या चल रहा है, शशन के जन्मदिन के लिए मैंने गिफ्ट ले लिया। तो विंग देखते हुए कहता है ओके डैड आप मुझे तस्वीर भेज दीजिएगा। उसका डैड कहते कि अरे घर पे आकर देख लेना तुम क्या पहनने वाले हो। विंग कहता मैंने डिसाइड नहीं किया। उसका डैड कहता है ठीक है मैं डिसाइड कर लेता हूँ। ऐसे कहते वो विंग के लिए कुछ डिसाइड करके बोलते कि मैं घर पे पहुँचा दूंगा, तुम घर पे जाकर बस चेंज कर लेना ओके। तो विंग कहता ओके डैड। ऐसे कहते विंग बस मैसेज को बंद कर देता है, आसमान की तरफ देखने लगता है बस। उसके बाद विंग तो भाई वहीं पे सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। देन उसके बाद जब बेल बजती है ना, तब विंग को सुनाई देता है, इसलिए विंग जल्दी से नीचे आता है दौड़ते हुए, जहाँ पे विंग के दोस्त होते हैं। विंग का इंतजार करते कहे तो इधर से उधर ढूंढ रहे थे। विंग उनको देखकर थोड़ा सा हैरान था और कहता क्या हो गया, तुम लोग यहाँ कहीं देख रहे हो। वो कहता कि भाई तुझे हम ढूंढ रहे थे, तू कहाँ चला गया था। हाँ क्लास तो तुझे करनी नहीं थी ठीक है, बट कहाँ भाग गया था यार तू। विंग कहता क्या हो गया। वो कहते तू दिख नहीं रहा था, और तुम लोग मेरे जन्मदिन के लिए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, यहाँ पे ही हमें लेट हो गया। वो कहते विंग कहता है तू चिंता मत कर, तेरे घर पहुँच जाऊँगा मैं ठीक है। तभी न्यूज़ आ कहता है ऑफकोर्स मैं भी पहुँच जाऊँगा ठीक है। तो विंग कहता है चलो फिर अपने घर चलते हैं। विंग घर में आते हैं, घर में आने के पहले तो एक अच्छे से शावर लेता है। शावर लेने के बाद बेड के ऊपर जो गिफ्ट पैकेज रखे हुए थे विंग उसे खोल कर देखता है। देखने के बाद विंग तो व्हाट ये क्या बकवास है। विंग यही कहते उन कपड़ों को देख रहा था। विंग कहता डैड सीरियसली। विंग बस यही सोचती हो, अपने सर को थोड़ा सा होता ना कि थपथपाता है। देन विंग अपने डैड को कॉल करता है, जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं कि हेलो बेबी क्या हो गया तुम घर पहुँच गए। विंग कहता है यस डैड। एंड आपने किस तरह के कपड़े खरीदे। विंग ऐसा कहता है तो उसका डैड कहता है बेबी ओमेगा क्लोथ के खरीदे मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे साइज़ के ही तो है ना। विंग कहता डैड इसमें मेरी पीठ और कमर क्यों नजर आ रही है। उसका डैड कहता क्योंकि वो वैसे ही कपड़े हैं, और वैसे भी तुम्हें फैशन के साथ नए नए कपड़े स्टाइल करने चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा ओल्ड तरीके के कपड़े कैरी करते हो या अल्फ़ा की तरह के कपड़े कैरी करते हो। मैंने इसलिए आज जो तुम्हारे बर्थडे पार्टी के दौरान मैंने सोच लिया कि तुम्हारे दोस्तों के बीच में तुम्हें भी उनकी तरह ही नजर आना होगा, मेरा क्यूट सा ओमेगा की तरह, इसलिए मेरे क्यूट से ओमेगा वो कपड़े पहन लो। विंग कहता डैड मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। वो कहता है विंग बेबी तुम्हें पता है वहाँ पे कौन आने वाला है। तो विंग कहता कौन। वो कहता है कि अरे विंग तुम जान जाओगे बेबी, वैसे भी तुम्हें अपने अल्फ़ा डैड के
बदला तो लेना है ना। तो विंग कहता है जी डैड। वो कहता है तो तुम इस पार्टी में इस कपड़ों को पहन कर जाओ। विंग कहता है बट, उसका डैड कहता है कि क्या पता उस इंसान की नज़र तुम्हारे पर पड़ जाए। तो विंग कहता है ओके ओके डैड, मैं समझ गया। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को समझ चुका हूँ डैड। उसके डैड कहते हैं विंग उन कपड़ों को पहनता है, अपने ऊपर थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करता है। देन उसके बाद विंग टैक्सी बुलाता है और टैक्सी से निकल चुका था शौशन के बंगलों की तरफ। शौशन के बंगलों के बाहर आने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कार्स वगैरह पार्क की थी। विंग कहता है लगता है इनकी शौशन के मॉम डैड ने फिर से बड़ी पार्टी रखी है करके। ऐसे कहते विंग अपने हाथ में गिफ्ट लेकर वो अंदर एंटर हो चुका था। पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा झूमर जो रोशनी गिरा रहे थे। विंग अंदर आते हुए सबको देखते हुए शौशन की तरफ जाता है, कहते हैं हे शौशन। शौशन था ब्रो तू आ गया। ऐसे कहते वो विंग को हक करता है और विंग कहता है ये तेरे लिए। शौशन कहते थैंक यू सो मच। न्यूज़ एंड भी विंग के पास आते कहते हैं देख मैं भी आ चुका हूँ। विंग कहता ओ माय गॉड। शौशन कहते यार तू तो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है सच में। विंग कहता थैंक यू सो मच, और वैसे तू सबसे ज़्यादा हॉट लग रहा है। बोलता है अरे यार मेरा जन्मदिन है तो लग तो तेरा ला है, तूने ही सारी अटेंशन ले ली है। विंग कहता क्या मतलब। बोलता है देख तो पीछे। विंग बस देखता है जहाँ पे अल्फाज विंग को देखे जा रहे थे, क्योंकि विंग की पीठ जो थी ना पीछे से खुली थी और विंग के पीठ पे बहुत सारी चेन्स जो थी वो लपेटी हुई थी। और विंग ने अपने बालों को जो था ना वो अपने साइड में लेकर रखा था और इसके कारण विंग का स्टमक भी जो था ना सामने से वो दिख रहा था और विंग के स्टमक के ऊपर विंग ने एक चेन को लपेट के रखा था। और विंग ने जो फॉर्मल पैंट पहना हुआ था एंड विंग बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था, इसलिए सब लोग विंग को देख रहे थे। ऑब्वियसली वो विंग के ऊपर लाइन तो मारना चाहते, बट क्या कर सकते, उनको पता है कि विंग आखिरकार है कैसा। विंग बस उन लोगों को देखता है एंड देन अपनी आंखों में इतनी आग भरे हुए देखता है कि वो लोग भाई डर ही जाते हैं इस इंसान से, ना देखो तो वही बेहतर रहेगा। वो लोग यही सोचते हैं। देन उसके बाद हमारा शौशन जस्ट कहता है कि भाई तू डरा क्यों रहा है, उन लोगों को डरा के क्या मिलने वाला है। हाँ वो तुझे पसंद कर दे तो नॉर्मल सी बात है ना। विंग कहता है चुप रहे तू। ऐसे कहते हो विंग जो कहता है कि चलो हम अपने तुम्हारे मॉम डैड का है, वो कहते हैं कि वो वहाँ है बाकी गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। तो विंग कहता ओके मैं उनसे बात कर लेता। शौशन क्या बात करेगा। विंग कहता है क्या बात करूँगा मतलब, तुझे अच्छे से पढ़ाने की बात करूँगा, तुझे कुछ आता नहीं है। शौशन कहता विंग कहता क्या हाँ, और ऊपर से 18 साल का अब तू हो चुका है एंड देन ऑब्वियसली अब अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढना, फालतू के छिचोरे लोगों को मत ढूंढना। तो शौशन कहता हाँ हाँ पता है मुझे, मैं नहीं करने वाला ऐसा, तू काहे चिंता करता है। वो कहता है मैं चिंता ना करूँ तो क्या करूँ, हमेशा फालतू लोगों के चक्कर में फंस जाता है तू। शौशन कहता ओके ब्रो ओके ठीक है मैं समझ चुका हूँ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं कुछ पलों के लिए एक दूसरे की तरफ देखने के बाद जो है ना विंग कहता ठीक है तो सारे गेस्ट को देख यार, तू आज यहाँ की मेन अटेंशन होनी चाहिए। न्यूज़ एंड और मैं साइड में जाकर बैठते हैं। वो कहता है कि देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग दोनों साइड में आ चुके थे, पार्टी के साइड में आकर बैठ जाते हैं। एंड देन न्यूज़ एंड जस्ट कहता है यार ये पार्टी तो बहुत अच्छी लग रही है। विंग कहता ऑब्वियसली शौशन के डैड ने दी है तो ऑब्वियसली अच्छी तो होगी ना। वो कहता है कि हाँ यार सच में, हाँ सच में उसके गेस्ट तो देखो कितने सारे आते जा रहे। हाँ ऐसे कहते वो सोच रहे थे तभी न्यूज़ वो देखो। विंग कहता क्या, कहते विंग वहाँ देखो। विंग कहता अच्छा क्या हो गया। न्यूज़ को देखो तो विंग देखता है और विंग लाइक क्या, और विंग बस देखने लगता है। विंग तभी उसे कुछ फील होने लगता है, वो सेंट विंग को फिर से फील हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे लैन वंग जी की एंट्री हो चुकी थी। लैन वंग जी अपने भाई और अंकल के साथ वहाँ पे एंटर हो चुका था। वंग जी अंदर आते हुए उनके साथ जाता है एंड उन्हें ग्रीट करता है। वंग जी जो है ना हमारे शौशन के मोम डैड को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो लोग थैंक यू फॉर कमिंग मिस्टर लान ऐसे कहते वो बातें करते हैं। उसके बाद कहते हैं इन्जॉय योर पार्टी, ऐसे कहते वो पार्टी को इन्जॉय करने के लिए कह देते हैं। बट विंग वांग जी को देखकर हैरान था। वांग जी सच में बहुत हैंडसम लग रहा था और बहुत सारे ओमेगा जो थे ना वो वांग जी की तारीफ भी करना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी और हमारे शीचन के बहुत सारी तारीफ भी चली जा रही थी। विंग लाइक हैरान था, ये क्या है। विंग बस यही सोचते हुए बस देख रहा था उन लोगों को। तभी न्यूज़ कहता यार हमारे टीचर भी यहाँ पे आ गए, पता नहीं था कि शौशन इन्हें भी जानता है करके। वो कहता है मुझे भी नहीं पता था। ऐसे कहते वो लोग जो थे ना अपने टाइम पास कर रहे थे उस वक्त पे। बट विंग के दिमाग में चल रहा था कि ये इंसान की सेंट उसे महसूस हो रही है। हाँ इसका कोई ना कोई वजह तो हो ही। अब बहुत हो गया इस सेंट को, ये कारण मुझे पागलों जैसा लग रहा है। विंग बस यही सोच रहा था और विंग साइड में जो ग्लास थे उनको उठाता है और जल्दी से ड्रिंक कर लेता है।
2-3 ग्लास मारने के बाद विंग कहता अब मुझे ये स्मेल नहीं महसूस करनी है। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वहाँ से टर्न होकर जो था ना बालकनी एरिया में आ जाता है। न्यूसन को वहीं पे छोड़ के विंग बालकनी एरिया में आने के बाद एक लंबी सी होता है ना ब्रीथिंग लेता है, एक लंबी सी ब्रीथिंग लेता है। देन विंग कहता है हाँ मुझे किसी भी अल्फ़ा की सेंट को नहीं महसूस करना है। बट तभी एक अल्फ़ा आता है और विंग के बम के ऊपर हाथ रखता है। देन विंग की तरफ देखता है। विंग जैसे ही ये महसूस करता है ना विंग कहता है ठरकियों की कभी कमी नहीं हो सकती है। ऐसे कहते हुए विंग टर्न होता है और उससे देखता है और कहता है वॉट। वो कहता है कि अकेले हो, क्या कहते हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता हूँ एक बार बस। विंग कहता है एक बार क्या, कहता है एक बार बस मेरे साथ चलो। विंग कहता है कहाँ चलना है। वो कहता है बस मेरे कमरे में। विंग कहता है तुम्हें क्या मैं ऐसा लगता हूँ। कहता है अरे चिंता मत करो, किसी को भी नहीं पता चलने वाला है, बस एक रात की तो बात है, रात गई बात गई। तो विंग कहता ओ रात गई बात गई, वाह क्या बात है। ऐसे कहते विंग सीधा उसके ये दोनों पैरों के बीच में ही लात मार देता है। जिसके बाद विंग कहता है कि अब देखो भूल जाना इस बात को, क्योंकि रात गई तो बात गई ना। वो कहते तुम मम्मी कहो। ऐसे कहते जहाँ पे विंग जिस कहता है क्या हाँ। ऐसे कहते विंग बस आगे बढ़कर जाना स्टार्ट करता। तभी विंग को स्मेल महसूस होती है, इसलिए विंग साइड में देखता है जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को हैरानी से देख रहा था। विंग ने कैसे उसे किक किया। वांग जी तो हैरान था विंग को देखकर। विंग वांग जी को देखकर इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। और विंग कहता है उसकी स्मेल सच में मुझे पागल कर रही है। विंग बस यही सोचते हुए ना दूर दूर जा रहा था वांग जी की स्मेल के साथ। बट वांग जी विंग के पीछे पीछे आ रहा था। विंग बाहर आ जाता है एंड बाहर आकर होता ना कि दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है। पार्टी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, विंग वहीं पे खड़ा हो चुका था। बट वांग जी वहाँ आता है और कहता है सुनो सुनो। ऐसे कहता है जिसके कारण विंग रुक जाता है और विंग लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता है नॉर्मल नॉर्मल विंग नॉर्मल। विंग कहता है जी। तो वांग जी कहता है तुमने उसे क्यों मारा। विंग कहता है क्योंकि वो वही डिजर्व करता है। वो कहता है उसने क्या किया। तो विंग कहता है अगर मेरे बम पे कोई हाथ रखेगा तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो वांग जी कहता है हाँ यू आर राइट, बट ये पार्टी का माहौल ठीक ख़राब हो सकता था। वो कहता है हुआ तो नहीं ना। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम कहाँ जा रहे हो, और वैसे भी तुमने शराब पी है। तो विंग कहता कौन सी बड़ी बात है। तो वांग जी कहता तुम 18 साल की नहीं हुए हो। विंग कहता हाँ तो वॉट, आप करना क्या चाहते हो हाँ। वांग जी कहता है मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम बाहर मत जाओ, अल्फाज थोड़े। विंग कहता मुझे पता है कैसे अल्फाज, कौन सी अल्फाज क्या होते हैं। तो वांग जी कहता ओ ओके। वैसे विंग अपना नाम वांग जी के मुँह से सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और विंग बस देखने लगता है। वांग जी बस कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आखिरकार मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। क्लास में भी तुम ठीक से बात नहीं करते हो, देन यहाँ पे भी आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तो विंग कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बट विंग कहता मैंने कहा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कहते विंग होता है ना कि वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता ओके ठीक है। विंग कहता एंड देन विंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी उसे कहता है कि देख कर। विंग कहता ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते विंग आगे जाकर एक चेयर के ऊपर बैठ चुका था। हाँ वो बैठ जाता है एंड विंग अपने सर को होता है सहलाने लगता है, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स होता है रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि उसे विंग को पता ही नहीं चलता कि विंग के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे करके, क्योंकि विंग ने हमेशा से अपने फेरोमोन्स को कभी रिलीज़ ही नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग दवाई खाता था तो विंग के अंदर का फेरोमोन्स सेंस करने की ताकत ही नहीं थी और ना ही रिलीज़ करने की ताकत थी। बट सडनली आज विंग के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे, रिलीज़। ऐसा कहते विंग चेयर पर बैठा हुआ था कि तभी एक इंसान विंग के सामने आकर खड़ा हो चुका था और विंग को देखते हुए कहते है प्रीटी बॉय। ऐसे कहते वो विंग की तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग लाइक हमारा सर को नीचे खड़े होते। विंग था अरे यार फिर से कोई अल्फा आ गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे कहते विंग बस होता है कहता कि निकलो यहाँ से। वो कहता अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों लग रहे हो। ऐसे कहते वो विंग के हाथ को टच करता है। इसके बाद विंग बस जैसे ही देखकर उसे मारने वाला था कि विंग रुक जाता है और विंग कहता हाँ। और विंग अपने आप को शांत कर पकता है क्या हो गया, तुम अपने हिट से तो नहीं गुजरे हो ना। विंग कहता हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे आप यहाँ। वो कहते कि हाँ। विंग कहता वैसे आप हो कौन जो मेरे पास आए हो मेरी मदद करने के लिए। वो कहते कि कुछ नहीं, बस किसी भी ओमेगा को मुसीबत में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जाकर मदद कर दूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है, बताओ ना। तो विंग कहता नहीं फ़िलहाल तो नहीं है, बट थैंक यू सो मच। वो कहता कि बट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। विंग कहता तो कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ना। वो कहता कि हाँ क्यों नहीं, क्या तुम इस पार्टी के बाद मेरे साथ कहीं चलना चाहोगे। विंग कहता सॉरी मैंने आज अपने डैड को नहीं बताया तो इसलिए मैं आपके साथ कहीं पे नहीं चल सकता, बट आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, उसके बाद ज़रूर मैं आपके साथ कहीं ना कहीं हम घूमेंगे। वो कहता कि ओके थैंक यू। ऐसे कहते हैं देन विंग उनके नंबर को ले लेते कहते हैं ठीक है तो मैं पार्टी अटेंड करने जा रहा हूँ, आप तुम यहीं पर बैठे रहो। तो विंग कहता हाँ। वो कहते हैं वैसे तुम्हारी हीट अगर आ चुकी होगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहते नहीं
ऐसा कुछ नहीं है, बस चिंता मत करिए, बस मैं थोड़ा वाइन पी चुका था ना, इसके कारण मेरे फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे। वो कहते ओ अच्छा ठीक है। ऐसा कहते वो अंदर जा रहा था, वहीं उस कॉन्टैक्ट डिटेल को देखता है। देन वहीं कहता है यही कहा था ना डैड आपने? हाँ सही कहा, वो यहाँ पे है। मुझे नहीं पता कि शौशन के मॉम डैड ऐसे कैसे जानते हैं। तो ऐसे कहते हुए जो विंग बस यही सोच रहा था। बट अभी वांग जी को देखते, वांग जी ये देखकर हैरान था। ये लड़का अभी तो किसी अल्फ़ा से कोई नंबर नहीं लेना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता था, उसे तो सबक सिखाता था। बट ये अल्फ़ा लाइक उसे तो भाई साहब वांग जी बस समझ नहीं पाता इस ओमेगा का क्या है। और विंग के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे, इसलिए वांग जी उसके पास खींचा खींचा आ चुका था और वो विंग को देख रहा था। विंग अपने सर को पकड़े हुए बैठा था। वांग जी वहाँ आता था। विंग विंग जस्ट कहता आह जी बोलिए। तो वांग जी कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ तो आपको इससे मतलब? तो वांग जी कहता तुम्हारी जो स्मेल है ओमेगा स्मेल वो गार्डन में फैल रही है। विंग कहता व्हाट, ये क्या कह रहे हो? वो कहता कि हाँ तुम्हारी ओमेगा स्मेल है ना वो गार्डन में फैल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बस तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम अपने ओमेगा सेंट की तरफ काबू रखो, वरना यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और अगर तुम्हारी हीट आई है तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। विंग बस कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, थैंक यू। ऐसे करके विंग वहाँ से उठकर जाने लगता है कि विंग के पैर लड़खड़ा जाते हैं, इसलिए वांग जी उसे पकड़ लेता है, जिस कारण विंग वांग जी को देखने लगता है। विंग का फेस वांग जी को देखकर थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा था और विंग के फेरोमोन्स और भी ज़्यादा रिलीज़ हो रहे थे, क्योंकि अल्फ़ा उसके पास था, इसलिए विंग के फेरोमोन्स और भी ज़्यादा रिलीज़ हो रहे थे। वांग जी बस उसे देखता है, कहते तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते हैं। धन विंग जिस खड़े होते हुए कहते हैं मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग आगे 2 कदम और ज़्यादा चलता है कि वो फिर से गिरने वाला था, बट इस बार विंग खुद तो गिरता है बट वांग जी को भी अपने ऊपर गिरा चुका था। विंग ज़मीन पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था और वांग जी उसे देख रहा था। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चांदनी रात के नीचे वो दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। वांग जी विंग के फेस को देखकर वांग जी का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। ओमेगा सेंट के कारण वांग जी काबू से बाहर जाने लगता है और ऑब्वियसली हमारा विंग तो उसके फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे, विंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा बट वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत वक्त के बाद हुआ था कि विंग को उसकी हीट नसीब में आई थी और विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था। बट विंग ने अपनी कदम को आगे बढ़ाया एंड देन वांग जी के लिप्स को उसने कैप्चर कर लिया। वांग जी से थोड़ा सा हैरान हो चुका था, बट वांग जी जैसे विंग से दूर जाने की कोशिश करता, विंग ने वांग जी की मुंडी को पकड़ लिया और वांग जी को डीपली किस किया। बस पूरा डीपली किस करने के साथ साथ विंग ने वांग जी के बॉडी को भी टच करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को हैरानी से देख रहा था और देन उसके बाद विंग ने अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर दिया। वांग जी कहता विंग विंग होश में आओ। विंग बस कुछ भी ना कहते हुए होता है ना कि वो वांग जी को खींचता है एंड देन ज़मीन पर लेटा देता है और वांग जी जैसे ज़मीन पर लेटा है ना, विंग जो था ना वांग जी के ऊपर आता एंड देन ऊपर आने के बाद वांग जी के लिप्स पे बस अपनी फिंगर को रखता है। देन कहता अल्फ़ा। विंग ऐसे कहते हुए बस होता नहीं कि वांग जी की बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है। वांग जी 2 बार रोकने की कोशिश करता है बट नहीं, वांग जी के अंदर की भी फीलिंग सडनली कैसे जाग गई वांग जी को भी नहीं पता। देन उसके बाद वांग जी ने बस विंग को अपने नीचे पुश किया। देन वांग जी ने विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद विंग मौन कर रहा था, उसने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था, जहाँ पे विंग जस्ट मॉर्निंग कर रहा था और वांग जी उसे इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों गार्डन में इंटीमेट हो रहा था, अंदर डीजे चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चल रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी थोड़ी देर इंटीमेसी को परफॉर्म करने में 1 घंटा इंटीमेसी को परफॉर्म करने के बाद वांग जी थोड़ा सा होश में आता है, बट विंग लाइक अभी भी होश में नहीं था। तो विंग वांग जी की बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस कर रहा था, बट वांग जी देखता है कि ये सही सिचुएशन नहीं है, इसलिए वांग जी बस विंग को लपेट लेता है, जहाँ पे विंग तो भाई वांग जी के नेक पे बार बार होता है किसेस करते जा रहा था और जो था ना वांग जी समझ नहीं पा रहा था ये उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वांग जी सीधा विंग को कार में लेकर आ जाते हैं। अपने कार में लाने के बाद वांग जी और विंग फिर से एक दूसरे से अटैच हो जाते, जहाँ पे विंग ही खुद को ही अटैच कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी एक हॉट सी नाइट विंग के साथ बिताता है पूरी तरह से। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ी से रोशनी आ रही थी कार के अंदर, इसके कारण वो दोनों धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहे थे। विंग एंड वांग जी दोनों धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है, जिसके बाद विंग था चिल्लाता है। विंग कहता ये क्या, ऐसे कहते विंग ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी बस वो भी चिल्लाता कहता ऐसे कहते वो भी चिल्लाता है, जहाँ पे विंग बस उसे देखने लगता है। विंग हैरान हो चुका था क्योंकि विंग अभी वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था, कहते तो वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर बैठा हुआ था और विंग बस शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते तुम विंग कहते ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कहते विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी कहते हैं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। विंग कहता है व्हाट, मतलब जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है तो ये सब क्या है। आखिरकार विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग नहीं जानता था बिल्कुल भी नहीं, और वो
वांग जी को घूरने लगता है बुरी तरह से। और वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और विंग से कहता है कि उठ जाओ मेरे ऊपर से। विंग बस कहता है कि हाँ मैं उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उठ जाता है हमारे वांग जी के ऊपर से, जहाँ पे विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। एंड देन विंग देखता है कि उसके बॉडी से कुछ लिक्विड भी बाहर निकल रहा है करके विंग बस वांग जी को घूरने लगता है। और विंग होता है कि सीधा वांग जी के होता है ना नेक पे एक ज़ोर से कराटा कॉप दे देता है, जिसके बाद वांग जी उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है। वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है और विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीक था इसलिए तुमने मेरा फ़ायदा उठाया? लॉन वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी को फिर से मारने वाला था कि तभी उसे डोर पे नॉक होने की आवाज़ आती है, जहाँ पे कुछ लोग गार्ड्स थे वो बोल रहे कि सर आपको बाहर आ जाना चाहिए, आप रात भर यहीं पे सोए थे, ऐसे वो कहने लगते, जिसके कारण विंग बस देखता है और विंग जल्दी अपने कपड़ों को पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद दरवाज़ा ओपन करते कहता है हाँ वो सो रहा है। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से निकल जाता है। विंग बाहर आता है अपनी कमर को संभाले हुए सीधा घर आ जाता है टैक्सी पकड़े हुए। विंग घर में आने के बाद वो ऊपर जा ही रहा था कि उसका डैड कहता है बेटा वी कहता है जी डैड। उसका डैड कहता है तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? शोशन को भी कॉल किया था, न्यूज़ को भी कॉल किया तो उन्होंने बताया कि तुम वहाँ नहीं थे। विंग कहता है डैड मैं वहीं पे था। वो कहते बट बेटा उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं थे। विंग कहता है डैड। उसका डैड कहते हैं कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तो विंग कहता है डैड मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपसे। वो कहता है कि ओके अगर तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है तो बताओ ना कहाँ थे तुम? विंग कहता है डैड क्या ज़रूरी है? उसका डैड कहता है कि ऑफकोर्स बेबी ये ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता रहे मेरा बेटा आखिरकार जाता कहाँ है। हाँ बताओ। तो विंग कहता है डैड। उसके डैड कहते हैं क्या मैं सही तो बोल रहा हूँ ना? कोई बात मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना बेबी? विंग कहता है कि ओके ठीक है डैड मैं बस था कहीं पे। उसके डैड कहते विंग मुझे बताओ तुम कहाँ थे? बोलो बेबी। विंग कहता हाँ डैड मैं कार में था। उसके डैड कार में क्या कर रहे थे? विंग कहता मैं बस कार में सो गया था डैड। उसके डैड किसके? तो विंग कहता शोशन के घर के। मैं बस पार्टी से बोर हो गया था इसलिए मैं कहीं पे जाना चाहता था इसलिए मैं शोशन के कार में जाकर लेट गया एंड मैं सो गया और मुझे पता ही नहीं चला। उसके डैड तो ओके वो सब तो ठीक है तो तुम्हारे कपड़े ऐसे कैसे हुई? विंग कहता डैड मैं अगर सोऊंगा इस तरह से कपड़े तो ऐसे हुए। उसके डैड ठीक है ये सब भी ठीक है तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? उस विंग कहता वो डैड मुझे नहीं पता बस मेरी कमर अकड़ गई है। उसके डैड कहते ओ अच्छा ठीक है तुम्हारी बॉडी से किसी अल्फा के फेरोमोन्स आ रहे हैं। फिर कहता डैड। उसके डैड विंग तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो बट कोई ना कोई चीज़ पकड़ा ही देती है तो बताओ। विंग कहता डैड आई स्लीप हर। उसके डैड क्या? तो विंग कहता हाँ मैं किसी के साथ सोया हूँ। उसके डैड क्या किसके साथ? क्या तुम्हें कोई अल्फा मिल गया? तो विंग कहता नहीं डैड मुझे कोई अल्फा नहीं मिला है बट मैं उसके साथ सो चुका हूँ। उसके डैड क्या कौन है? तो विंग कहता है कोई। उसके डैड विंग कहता वो मेरा टीचर है। उसके डैड क्या टीचर? तुम अपने टीचर के साथ सोए हो? विंग कहता हाँ डैड मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो सिचुएशन कैसी है? उसके डैड क्या मतलब है तुम सोए हो तो ऐसा क्या हो गया था? विंग कहता पता नहीं डैड कुछ दिनों से मुझे बस अपने टीचर की ही सेंट फील हो रही थी और मुझे लगा ये बस ऐसे ही हो सकता है इसलिए मैंने दवाई खाई। फिर भी दवाई खाई क्योंकि 2 सालों से मैंने दवाई को बंद कर दिया था क्योंकि किसी भी अल्फा के मुझे फेरोमोन्स महसूस नहीं हो रहे थे बट जब से वो टीचर आए तब से उनके फेरोमोन्स मुझे महसूस होने लगे और मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने दवाई खाना स्टार्ट कर दिया। बट आज पार्टी में मैंने उस टीचर के फेरोमोन्स को महसूस किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैंने थोड़ा सा ड्रिंक किया देन बाहर आकर बैठा ही था कि मुझे उस टीचर के फेरोमोन्स महसूस हुए। देन पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ एंड सडनली उन्होंने जैसा सुना था मैं मुझे याद है मेरी हीट आ गई थी। हीट? उसको क्या तुम्हारी हीट? ओह माय गॉड सीरियसली? विंग कहता है यस डैड। एंड देन मैंने अपनी टीचर जो अल्फ़ा है उनके साथ नाइट स्पेंड किए बट मुझे डैड समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे किसी भी अल्फ़ा के फेरोमोन्स महसूस नहीं होते और सडनली मुझे किसी भी अल्फ़ा के फेरोमोन्स कैसे महसूस हो सकते हैं डैड? क्या आप कोई आंसर दे सकते हो? उसको डरते हैं बेबी मुझे नहीं पता मुझे अपने दोस्त से बात करनी होगी तब मैं बताऊँगा ठीक है। तो विंग कहता ओके डैड। एंड देन डैड दिखाओ और विंग दिखाता है ओ माय गॉड सीरियसली? विंग कहता जी डैड मैं उनकी कंपनी में घुस सकता हूँ फिर? उसके डैड कहते कि ठीक है कदम को आगे बढ़ाओ बेबी मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग कहता है जी डैड ज़रूर मैं अपने अल्फ़ा डैड का बदला लेकर आऊँगा। उसके डैड कहते कि ज़रूर ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो विंग से कहते कि और तुम्हारे टीचर का क्या? विंग कहता क्या मतलब है? वो कहता कि अगर उसने तुम्हारे साथ ये सब किया है तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। विंग कहता क्या करूँ मैंने पहले उनको पीट दिया है। विंग कहता क्या कहा तुमने उसे पीट दिया? वो तुम्हारा अल्फा हो सकता है। तो विंग कहता तो क्या करूँ? तुम अपने टीचर को कैसे पीट सकते हो? विंग कहता हाँ वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो मैं उन्हें पीट भी नहीं सकता। तो कहते विंग बेबी ठीक है अगर तुम्हें उन्होंने जो भी किया हो बट पीटना तो एक गलत बात है ना बेटा वो तुमसे बड़े हैं। विंग कहता तो मैं क्या करूँ? ऐसे कहते विंग होता ना ऊपर की तरफ चला जाता है उसका डैड लाइक सच में। और विंग से कहते तुम प्रेग्नेंट तो नहीं होगे ना?
विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, हाँ एक बार भी कोई प्रेग्नेंट नहीं था। उसके डैड ओके ठीक है, तो मैं पिल्स वगैरह कोई। विंग कहता बकवास चीज़ मत लाइए डैड, मैं पहले से बहुत थका हुआ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। उसके डैड कहते ठीक है तुम कॉलेज जाओगे। विंग कहता मेरी हालत नहीं है डैड। उसके डैड कहते ठीक है बेबी ठीक है। देन उसके बाद विंग बस अपने कमरे में आता है और लेट जाता है, और कब सो गया उसे पता ही नहीं चलता। दूसरा हमारे वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपनी गर्दन को टेढ़े लेकर अपने घर में आ चुका था। हाँ घर में आ चुका था, कार चलाते हुए टेढ़ी टेढ़ी। घर में आने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ पे वांग जी की गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी। डॉक्टर जस्ट कहते हैं कि आपको ऐसा क्या हो गया जिस कारण आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई। वांग जी बस मन में कहता है किसको बताऊँ मैं, मेरे स्टूडेंट ने मुझे मार दिया। और क्यों मारा, मैंने जो किया, बट मैं कब करना चाहता था वो सब, उसी ने तो स्टार्ट किया था, बट वो समझेगा सुनेगा। वांग जी बस यही सोच रहा था। देन वांग जी को गर्दन में पट्टा लग चुका था, और वांग जी लाइक उस दिन के लिए छुट्टी ही ले लेता है। देन उसके बाद छुट्टी लेने के बाद वांग जी पूरा दिन घर पर ही ऐसे ही बिता देता है, जहाँ पे हमारे शीचैन एंड कुरैन उसे बार बार पूछते कि आखिरकार ये कैसे हुआ। बट वांग जी लाइक कुछ भी नहीं, और सब लोग बोलते कि तू कहाँ था, बट वांग जी लाइक कुछ भी नहीं, कुछ भी बताता ही नहीं किसी को भी। एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से एक नाइट्स जो शीचैन जो थे ना, वो वांग जी को कहते कि चलो ठीक है। एंड एक दिन ऐसे ही बीत जाता, अब दूसरे दिन देखते जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों ही कॉलेज आ चुके थे। कॉलेज में आने के साथ साथ होता नहीं कि विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी की गर्दन के ऊपर बेल्ट लगा हुआ था। विंग ये देखकर थोड़ा सा हैरान था, विंग कहता सच में उसकी गर्दन टूट गई क्या। विंग बस यही सोचने लगता है, क्योंकि विंग को अब याद आ चुका था कि विंग ने ही ये कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया था। विंग को याद आता है, बट विंग लाइक जाकर कुछ बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, बस वो देखता है, क्लासेस अटेंड करता है, और वांग जी भी चुपचाप पढ़ा कर बस वहाँ से चला जाता है। और विंग भी वैसे ही था, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए थे। विंग को बस अभी जो था ना, वो अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना चाहता था, इसलिए विंग वही करना स्टार्ट कर देता है। विंग उस कार्ड के साथ उस इंसान को फ़ोन करता है, फ़ोन करने के साथ साथ विंग को बुलाया जाता है, इसलिए विंग सीधा उसकी कंपनी में पहुंच चुका था। कंपनी में पहुंचने के साथ साथ विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है हेलो वेंचाओ। वेंचाओ कहता है हे विंग तुम आ गए आखिरकार, सच में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आओ ना यहाँ बैठो ना। तो विंग आकर होता है ना बैठ जाता है। विंग ने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे, बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग, क्योंकि ऐसे ठरकी लोगों को अपने काबू में लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। विंग उन्हीं कपड़ों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। देन उसके बाद उन लोगों को जो वेंचाओ जिस विंग के पास आता है, और देन विंग के साथ बात करते हुए कहता है कि ओके आगे आखिर फ्यूचर क्या बनाने वाले हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम बस स्टूडेंट हो ना, अभी तक तुम 18 साल के भी नहीं हुए हो। विंग कहता है हाँ हुआ तो नहीं हो, और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कहता है हाँ मैं मदद तो करूँगा, बट मदद के बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो विंग कहता है आपको जो चाहिए होगा। ऐसे कहते विंग उसके थाइस के ऊपर हाथ मैं सब कुछ दूंगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे तो तुम एक छोटी सी स्टूडेंट हो, मैं इतना कुछ तो नहीं चाहता हूँ, बट थोड़ा सा ही सही क्या तुम दे सकते हो। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। वो कहता है कि तो ठीक है इसके बारे में हम फैसला करेंगे, तुम क्या चाहते हो पहले बताओ मुझे। तो विंग कहता है एक छोटा मोटा बिजनेस क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। वो कहता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। ऐसे कहते वो विंग को देखते और छोटी स्माइल करते कहते हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता है ठीक है तो चलो इसी बात पे एक टोस्ट हो जाए। वो कहते कि हाँ क्यों नहीं। और वो जो था ना जस्ट कहता है कि जाओ जूस लेकर आओ। तो विंग कहता है ओनली जूस। वो कहता है कि अरे यहाँ पे मैं क्या ही ला सकता हूँ बेटा, जूस के अलावा कोई चीज़ मिल सकती है ऑफिस में, ड्रिंक तो नहीं कर सकता। तो विंग कहता है ओह अच्छा वैसे तुम्हारे डैड। वो कहते कि मेरे डैड फ़िलहाल बिस्तर पे हैं क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। देन डॉक्टर ने कुछ वर्क ना करने के लिए कहा, इसलिए वो हमेशा बिस्तर पे रहते हैं। विंग कहता ओह सो सैड ना। वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, सैड कहाँ है, फिर भी मेरे डैड की रंगीन लाइफ है। वो कहता है ओह रंगीन लाइफ। विंग ऐसे कहता है, तो वो कहता है हाँ क्यों। विंग कहता है कुछ नहीं। वो कहता है कि ओह ओके। देन उसके बाद विंग कहता है कि चलो टोस्ट करते हैं फिर। वो कहता है कि देन उसके बाद जूस लाया जाता है। तो विंग कहता है रुको मैं देता हूँ। वो कहता है कि क्या। विंग कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे साथ जनरली तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं देता हूँ तो चलेगा। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। देन विंग एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता है कि हाँ चलो फिर। एंड देन विंग उसे होता है ना वो ड्रिंक देना स्टार्ट कर देता है। विंग उसे ड्रिंक दे रहा था, मतलब वो दे नहीं रहा था, उसे पिला रहा था अपने हाथों से। और वेंचाओ भी चुपचाप से ड्रिंक को पीते जा रहा था। और विंग पीते वक्त होता ना कि अपने रिंग के अंदर से एक होता ना कि एक छोटी सी जो नोक थी वो जो वेंचाओ की नेक पे होता है ना चुबा देता है, जिसके बाद वेंचाओ को स्टार्टिंग में तो कुछ महसूस ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि विंग इतने प्यार से बात करते करते उसे पिला रहा था। वेंचाओ को कुछ महसूस ही नहीं होता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि चलो मैं भी पी लेता हूँ। वेंचाओ को तुमको तो मैं पिला दूँ। विंग कहता हाँ क्यों नहीं। और वेंचाओ विंग को पिलाना स्टार्ट कर देता। विंग वेंचाओ के हाथ को पकड़े हुए था, और बट विंग के हाथ के अंदर से एक नीडल्स जो थी ना वेंचाओ के हाथ में पता चुभ रही थी।
जहाँ पे वेंचाओ को महसूस ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत पतली नहीं रही थी, पता ही नहीं चलता था बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। देन वेंचाओ ने जैसे ही ग्लास को नीचे रखा ना, वो महसूस करता है कि उसके हाथ में तकलीफ हो रही है। विंग कहता है क्या हो गया? तो वेंचाओ कहता है अरे कुछ नहीं, ऐसे करके वेंचाओ अपने हाथ को झनकाट देता है और कहता है कि ठीक है तो फिर मिलते हैं। विंग ऐसे कहते, विंग कहता है चलो मैं चलता हूँ। वेंचाओ कहते हैं हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को हक करता है। विंग जैसे एक छोटी स्माइल करता है, कहता है मिलते हैं हेल में। तो वेंचाओ कहता है क्या? तो विंग कहता है अरे मतलब कि तुम्हारे घर में। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस स्माइल करते ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से खिसक जाता है। विंग जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है, कुछ पलों के बाद ही जो है ना गिरने की आवाज़ आती है। इसलिए जो सेक्रेटरी थी अंदर आ चुकी थी। अंदर आने के साथ साथ वो जो वेंचाओ को देखने लगती, जहाँ पे वेंचाओ की बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होना स्टार्ट हो चुकी थी। और विंग ने एक पैरालाइज जो ड्रग्स था ना विंग के, जो एक सुई पे था एंड देन उसके बाद उसके रिंग में था, तो वेंचाओ के बॉडी के अंदर एंटर हो चुका था, जो कमाल दिखा चुका था। जहाँ पे विंग वहाँ से डायरेक्टली बाहर निकलता है। और विंग बाहर निकलने के बाद होता है ना, विंग कहता है शट यार ये कपड़े भी ना। ऐसे कहते विंग बस यही सोचकर आगे बढ़ ही रहा था कि लाइक विंग हैरान था, बस हैरानी से देख रहा था सामने की तरफ। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को देखकर वो हैरान था। विंग ने जो कपड़े पहने थे वो देख रहा था हमारा वांग जी, और विंग जो था ना वो इग्नोर कर देता और वहाँ से जाने लगता है। विंग को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट वांग जी लाइक उसका ओमेगा जिसके साथ उसने एक नाइट स्पेंड की है, जो उसका स्टूडेंट भी है, हाँ उसका स्टूडेंट भी है, वो उसने क्लास में तो बात नहीं की, बट वांग जी बस सोच रहा है कि अभी यहाँ पे बात कर लेते, क्योंकि वांग जी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है। बट अभी विंग की इस तरह की मूवमेंट देखने के बाद, कहे तो इस तरह की हालत देखने के बाद वांग जी हैरान था, क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। विंग जस्ट होता है ना चल कर होता है ना रास्ते को क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है, तभी वांग जी अपनी जॉकेट को लेकर विंग के ऊपर डाल देता है। विंग बस देखता है, होता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है खुद को ढक लो, इस तरह के कपड़े पहने हैं तो। विंग कहता है क्यों, मैं क्यों ढकूँ भला, मेरी बॉडी, मुझे जो करना है मैं अपनी बॉडी को शो ऑफ करूँगा किसी के सामने भी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता है विंग कहता है व्हाट। तो वांग जी तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हाँ तुमने मेरी गर्दन तोड़ी, ये क्या कम है। तो विंग कहता है तुम कहो तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूँ। वांग जी कहते व्हाट। विंग जस्ट नीचे की तरफ इशारा करता है। वांग जी अपने आप को संभाल, तुम सच में क्या मुझसे इतना नफरत करते हो। विंग कहता है नफरत ये छोटा शब्द है, और इसलिए मैं किसी से ये नफरत बड़ा छोटा सा शब्द नहीं कर सकता, मैं बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, बट इतने रूड क्यों बनते हो, आखिरकार मुझे बताओगे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ मैं बस तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, माय ओमेगा। विंग लाइक व्हाट क्या कहा तुमने। वांग जी कहता है यू आर माय ओमेगा। विंग कहता है आई एम नॉट योर ओमेगा, ओके। देन एक रात बिताने के बाद मैं किसी का ओमेगा नहीं बन जाता हूँ, समझे, और मेरे बीच में मत आओ। वो रात गई सो बात गई, याद रखो। वांग जी बस कहता है ये कैसे हो सकता है, रात गई सो बात गई, हमने अपना पूरा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया था। तो विंग कहता है तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ मैं एक कुत्ते के साथ भी उतना वक्त गुजारता हूँ, ज़रूरी नहीं होता मैं उस कुत्ते के साथ लाइफ टाइम रहूँ करके। तो वांग जी कहते हैं तुम मुझे कुत्ते के साथ कंपेयर कर रहे हो, आखिरकार ऐसा क्यों। विंग कहता है कि प्लीज़ मुझे किसी भी अल्फ़ा की उंगलियों पे नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं किसी भी अल्फ़ा को अपने लाइफ में आने नहीं दे सकता हूँ, समझे। और जो भी हुआ हो, रात गई सो बात गई, तो चिंता मत करो, ठीक है। और वैसे भी तुम मेरे टीचर हो, इस चीज़ को ध्यान रखना आगे से। ऐसा कहते विंग वहाँ से निकल जाता है। वांग जी समझ नहीं पाता कि आखिरकार इस लड़की को उससे क्या प्रॉब्लम है, इस ओमेगा गबाई को उससे क्या प्रॉब्लम है। वांग जी समझ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देन इसके बाद हमारा वांग जी यहाँ से घर चला जाता है, और विंग भी अपने आप को, वांग जी के कोट के साथ ही वो घर आ चुका था। विंग बिस्तर पे होता ना लेटा हुआ था, और विंग जस्ट अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रहा था, जहाँ पे वेंचाओ को पैरालाइज मिल चुका था। देन उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट करके सारी चीज़ें हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद विंग कहता तो अगर वेनुवान तुम बस सामने आओ, बस आ जाओ, ऐसे कहते वो बस कह रहे थे। देन उसके बाद वो बस हमारा विंग बस सो जाता है। एंड देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग स्कूल कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था। विंग कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद वो क्लास अटेंड कर रहा था, वांग जी का ही क्लास था फर्स्ट वाला। और वांग जी होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते बार बार विंग की तरफ देख रहा था, तो स्टूडेंट भी हमारे विंग की तरफ देख रहे थे। भाई टीचर क्या विंग के प्यार में पड़ गए, उस रूड ओमेगा के प्यार में कैसे पड़ सकते हैं टीचर, हमारे प्यार में पड़ जाओ टीचर, सब लोग यही सोच रहे थे।
और विंग लाइक उसे वांग जी को तो वो घूरे जा रहा था, क्योंकि वांग जी उसे बार बार घूर रहा है, इसलिए विंग को तो एहसास तो होगा ना। और विंग वांग जी को बस घूरे जा रहा था। वांग जी जो था ना बस कहता है कि चलो ठीक है, सब लोग समझ गए हो ना, ऐसे कहते। तो सब लोग वांग जी को देखते, क्या समझ गए, कुछ पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से समझेंगे। सब लोग ये बोलना चाहते बट सर को बोल ही नहीं पाते, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान हमारे ओनली फॉर विंग की तरफ था। विंग की आंखों को, विंग की बातों को, विंग को ही सब लोग देख रहे थे। शोशन एंड न्यूज़न कहते हैं ब्रो आज क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीचर तुझे देख रहे, क्लास के सारे बच्चे तुझे देख रहे, अब कोई बचा ही नहीं है जो तुझे ना देखे। तो विंग कहता अच्छा तो मैं क्या करूँ, कहते आखिरकार तूने जादू कौन सा किया है। विंग कहता है मैंने कोई जादू नहीं किया, समझे ना। वो कहते कि ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग सबकी तरफ होता है ना कि बहुत घूर के देखता है, इसलिए सब लोग डर कर दूसरी तरफ देखते हैं। बट विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा, बट वांग जी लाइक विंग को ही देखे जा रहा है। विंग कहता है कि हाँ ठरकी अल्फा कहीं का, ऐसे कहते विंग वहाँ से उठकर जो था ना वो बाहर चला जाता है। वांग जी भी कुछ पलों के बाद वो बाहर आ चुका था, विंग को देखते बट वांग जी वहाँ से जा चुका था। न्यूज़ संग कहता है ब्रो तुझे टीचर देख रहे थे क्या, टीचर तो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है ना। विंग था ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते ब्रो बता तो सही, तेरा और टीचर के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना। विंग कहता ऐसा क्यों। वो कहता कि यार टीचर भी तुझे घूर के देख रहे, तू भी देख रहा था। विंग कहता कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता सच में। तो विंग कहता कहा ना कुछ नहीं हुआ। वो कहता कि अरे ठीक है यार यकीन कर रहे हैं हम लोग, काहे इतना चिल्ला रहा है। तो विंग कहता तुम लोग मुझे चिल्लाने के लिए मजबूर करते हो। वो कहते हम लोग कोई चिल्लाने पर मजबूर नहीं करते तुझे, तो ये खुद ही मजबूर हो जाता है, हम क्या कर सकते हैं। तो विंग कहता चुप रहो बस यही करो। देन उसके बाद विंग अपना लंच करने के लिए आ जाता, लंच करने के लिए आ चुका था। तब विंग को वांग जी की सेंट फील हो रही थी। विंग कहता है ये बकवास। विंग मन में कहता है कि उसे जाकर बोलना ही होगा कि अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना बंद करें। विंग यही सोच कर होता है ना वांग जी के केबिन के पास आता है। वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी काम कर रहा था और कुछ सोच भी रहा था। विंग आकर होता है ना अंदर डायरेक्टली एंटर होता है और कहता है सुनो। वांग जी उसे देखकर थोड़ा हैरान था और कहते तुम यहाँ। तो विंग कहता मुझे तुमसे बात करनी है। तो वांग जी कहता बोलो। तो विंग कहता अपने जो फेरोमोन्स है ना उसे रिलीज़ करना बंद करो। वांग जी उसे देखता कहते नहीं मैं फेरोमोन्स को रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलर पहना हुआ हूँ। तो विंग कहता व्हाट, तुम कॉलर पहने हुए बट फिर भी तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे महसूस क्यों हो रहे। तो वांग जी कहता मुझे क्या पता आखिरकार तुम्हें मेरे फेरोमोन्स क्यों महसूस हो रहे हैं। तो ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता कि व्हाट बुलशिट, तुम बस अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। तो वांग जी कहता मैंने कहा ना मैं अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो विंग बस उसके पास आता कहते तुम्हारे बॉडी से फेरोमोन्स आ रहे हैं। तो वांग जी कहता इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ब खुद फेरोमोन्स को रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, समझे, वो बस हो रहे होंगे। विंग कहता है हाँ स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ, जब से आए हो तब से फेरोमोन्स को रिलीज़ करते जा रहे हो। ऐसे वो कहता है वांग जी बस कहता है ये बस तुम्हें महसूस हो रहा है, बारीकी ओमेगा उसको महसूस नहीं हो रहा है। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता लगता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे इसलिए तुम्हें पता है कि मेरे फेरोमोन्स कैसे है। तो विंग कहता व्हाट, मैं और तुम्हें स्टॉक करूँगा, सीरियसली मैं, तुम हो ही कौन जिसे मैं स्टॉक करूँ। वांग जी उसे घूरता है और कहता है तुम्हें आखिरकार किस बात का घमंड है, तुम ऐसे मुझसे बात कैसे कर सकते हो। विंग कहता है कि क्यों मैं नहीं कर सकता हूँ क्या। ऐसे कहते विंग जिस उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता है तुम जो है ना बार बार हिस्टोरिकल के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना सेकंड पार्ट का, उस क्वेश्चन को रिपीटेड अपनी बुक में लिख कर आओगे। विंग कहता मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो ये काम करते रहूँगा। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारा टीचर हूँ और टीचर जो बोलता है तुम्हें वो करना पड़ता है। तो विंग कहता है अच्छा टीचर क्या स्टूडेंट के साथ सो भी जाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता क्या, अब बोलिए। वांग जी कहता वो गलती थी। विंग कहता गलती हो या कुछ भी हो खुद पे कंट्रोल ना रखकर मेरे साथ सोना, वो तो आपने किया है ना, इसके लिए क्या करूँ मैं, कम्युनिटी को बुलाओ सबको बताओ, आपकी जॉब चली जाएगी इससे। वांग जी उसे देख रहा था। विंग लाइक हैरानी से, विंग ने स्टार्ट किया बट विंग तो धमकाने में एक्सपर्ट था। विंग धमका चुका था और विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता हाँ सच में ये ओमेगा है या क्या, ओमेगा हाँ इतना रूट कैसे हो सकता है, आज से पहले उसने इस तरह के ओमेगा कभी मिला ही नहीं है। वांग जी बस यही सोच रहा था। विंग को देखते विंग दूसरी तरफ प्लान की तरफ काम कर रहा था। विंग हॉस्पिटल में आता है और कहते मिस्टर वेंचाओ। ऐसे कहते वेंचाओ को देखता है जहाँ पे वेंचा भाई टेढ़ा मुंह करे हुए सबको देख रहा था। विंग कहता सॉरी मुझे पता चला कि आपके साथ ये हुआ है। बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। तो विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाइए। ऐसे वो कहता है। देन विंग उनके पास बैठ जाता है और विंग कहता है कि आपको मेरी किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी ना आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा तुमको, मुझे किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो। ऐसे वेंचाओ बोल देता है। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग वहाँ से डायरेक्टली जो था ना बाहर निकलता है। बाहर निकलते हुए होता है ना विंग को एक इंसान नजर आता है। विंग बस उसे देखता है,
वो था वेन रुआन जो था ना हमारे वेंचाओ के कमरे में आ चुका था। वेंचाओ के कमरे में आने के बाद वेंचाओ से मिल चुका था और मिलने के बाद कहता है कि ये कैसे हुआ, हाँ ये सडनली तुम्हें इस उम्र में कैसे, भला आखिरकार तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, जो हमारी इनको भी समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग जो कमरे के बाहर खड़ा था और ये सारी चीज़ों को सुन रहा था और विंग कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है इसे जो हुआ है ये तो नॉर्मल बात है, हाँ बट जो मेरी सुई थी वो जब असर करना स्टार्ट करेगी ना उसको तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था। एंड दैट विंग बस वांग जी का मतलब हमारे वेन रुआन का बाहर आने का इंतज़ार करता है। वेन रुआन जैसे ही बाहर आता है ना विंग थोड़ी दूर जाकर होता है ना वेन रुआन से गलती से टकरा जाता है और विंग भाई अपनी बॉडी को शो ऑफ कर रहा था क्योंकि वेन रुआन भी ठरकी इंसान था। विंग कहता है ओह आई एम सॉरी, ऐसे कहते विंग होता है वहाँ से उनको कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गलती हो गई। वो कहते कि ओह कोई बात नहीं, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तब विंग जाते हुए ना थोड़ा सा से फिसलने का एक्टिंग करता है और सीधा वेन रुआन के ऊपर गिर जाता है। वेन रुआन विंग को पकड़ चुका था और विंग वेन रुआन को देखने लगता है। वेन रुआन भी विंग को देख रहा था। तभी वेन रुआन का ध्यान विंग के चेस्ट की तरफ जाता है, विंग के बॉडी की तरफ जाता है, विंग के बेली की तरफ जाता है क्योंकि विंग ने ऑब्वियसली अपने बस चेस्ट को ही ढक कर रखा था, विंग का पूरा बॉडी विजिबल था। वेन रुआन बस जैसे देखता है ना वो लाइक उसके अंदर की ठरक पूरी जाग चुकी थी। वेन रुआन कहता है वैसे तुम कौन हो? वेन कहता ओह सॉरी मेरा पेशेंट भी यहीं पे एडमिट है तो मैं उनसे देखने के लिए आया हूँ, आई एम सॉरी पता नहीं ये हिल्स को भी क्या हो गया आखिरकार। ऐसे कहते विंग होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो वे में बोलता है। वो कहता है अरे कोई बात नहीं। विंग कहता है सॉरी आपने मेरी 2 बार मदद की है तो मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ, क्या आप ट्रीट लेने चलोगे सर? वो कहते हैं अरे मुझे सर मत कहो। तो विंग कहता है तो मैं क्या कहूँ? बोलता है मुझे वेनू कह सकते हो। विंग कहता है वेनू? वो कहते हैं कि हाँ वेनू मुझे कह सकते हो। तो विंग कहता है ओके तो क्या आप मेरे साथ ट्रीट? तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता है ठीक है तो चलिए फिर। तो वो कहते हैं हाँ चलो। तो विंग उन्हें ट्रीट देने के लिए जा चुका था और वो लोग विंग जिस कहते हैं आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। वेन रुआन कहते हैं हाँ क्यों नहीं। एंड देन विंग उसे ट्रीट देने लगता है। देन उसके बाद वो खा रहे थे तभी विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन होता है ना कि विंग के रिंग जो थी ना रिंग के अंदर विंग ने कुछ छुपा के रखा था। विंग एक स्टोन जो था ना वो ऐसे करते हुए जो ना उस सूप के अंदर गिरा देता है। वेन रुआन बस विंग को देखता है, विंग खाते हुए कहता कि खाइए ना। तो वेन रुआन कहता कि हाँ थैंक यू फॉर लंच। विंग कहता आप भी किसी पेशेंट को मिलने आए होंगे ना, मैं भी सच बता रहा हूँ सुबह से जब निकला था ना मैं कुछ भी खा नहीं पाया था इसलिए सोचा कि अब खाना खा लूँ इसलिए मैं यहाँ पे खाना खाने लगा तो आप भी आपकी कंपनी में मिल गई, थैंक यू सो मच। तो वेन रुआन कहता हाँ क्यों नहीं ऐसा कहता। और विंग बस खाना खाते हुए वेन रुआन को देख रहा था। विंग ने जो स्टोन डाला था ना वो स्टोन जो था धीरे धीरे पिघलते हुए जो होता है ना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एंड देन उसके बाद उसका जो असर होगा वो अलग सी बात थी। तो विंग होता है ना वेन रुआन के पैरों के ऊपर धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को स्लाइडली ऐसे घुमाने लगता है। वेन रुआन महसूस कर रहा था तभी वेन रुआन को थोड़ा चक्कर आने जैसा लगता है। देन उसके बाद वेन रुआन सीधा बेहोश हो चुका था और जब वेन रुआन की आंखें खुलती है तो वेन रुआन के हाथ और पैर बंधे हुए थे और वेन रुआन हैरानी से एक काले कमरे को देख रहा था। फिर वो काला घना कमरा था। वेन रुआन कहते ये मैं कहाँ हूँ ये अंधेरा, ऐसे वो जैसे ही कहता है कि बिल्कुल रोशनी आ चुकी थी उसके फेस के ऊपर और वहाँ पे हमारे प्यारे से विंग की एंट्री हो चुकी थी। विंग वेन रुआन के सामने आता और कहता है हे वेन रुआन जिसके तुम यहाँ तो मैं यहाँ क्या कर रही, तुम हो कौन आखिरकार? तभी विंग के डैड भी वहाँ पे आ चुके थे। विंग के डैड अपने आप को दिखा दे तो वेन रुआन जस्ट उसे देखता है और वो कहता है तुम यहाँ? तो कहता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ और आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे वेन रुआन। वेन रुआन कहता है अरे अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा नहीं जा सकता? सीरियसली मुझे बहुत सारे लोग ढूंढ भी रहे होंगे अगर मैं नहीं मिल रहा हूँ तो विंग कहता अगर तुम्हारे फ़ोन से मैसेज किया जाए तो तुम नहीं मिलोगे क्या? और नहीं तुम मिलना नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगी ना क्योंकि मैंने पहले से उन लोगों को बता दिया है कि तुम बाहर बिजी हो करके मैसेज करके। वेन रुआन उसे देखने लगता है। विंग बस एक छोटी स्माइल करता कहते कोई प्रॉब्लम? वेन रुआन कहते आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी विंग के डैड जस्ट कहते कि क्या चाहता हूँ तुम खुद जानते हो कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ तुमसे। तो वेन रुआन कहता है अगर वो मर गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। वो कहता बट तुमने आखिरकार मेरे हस्बैंड को क्यों मारा था बताओगे? क्यों मारा था? बोलता है क्यों मारा था मतलब? हाँ तुम खुद को बहुत ज़्यादा ही उड़े हुए एक चील समझते थे। तुम्हें लगता था कि हम चील को नहीं पकड़ सकते बट चील की भी कुछ जो कमज़ोरी होती है उसी कमज़ोरी का हमने निशाना बनाया। निशाना तुम्हारा हस्बैंड था और उसके बाद तुमने काम करना ही छोड़ दिया ना, वरना तुम हमारी पूरे प्रॉपर्टी के बारे में जान जाते, हम क्या काम करते वो सारी चीज़ें जान जाते एंड देन उसके बाद हमें होता बहुत बड़ा लॉस। इसलिए हम वो लॉस झेल नहीं सकते थे
इसलिए बस हमने जो हमसे हो पाया हमने वही किया, तुम्हारे पार्टनर को ख़त्म कर दिया। पहले तो हम तुम्हें ख़त्म करने वाले थे बट तुम बच गए और तुम्हारा पार्टनर हाथ धो बैठा अपनी ज़िंदगी से। तो अब क्या तुम मरे हुए के लिए मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ आए हो? तो विंग कहता है हाँ। और वो कहता है वैसे तुम हो कौन, तुम मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? तो विंग कहता है मैं उनका बेटा था। वो कहता है ओह वो तुम्हारे डैड थे, मतलब सो सैड ना, अपने बच्चे को देखे बिना मर गए वो। विंग बस उसे घूरने लगता है। वो कहता है अरे अरे क्या हो गया, हाँ छोड़ दो मुझे, मेरे आदमियों ने तुम्हें ढूंढना स्टार्ट कर दिया ना, तुम लोग पागल हो जाओगे मेरी आदमी अगर तुम लोगों को ढूंढने लगे तो। विंग कहता है हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जिंदा बचोगे तब ना, और वैसे तुम्हारे काले कारनामे अब पब्लिकली हो जाएंगे एंड देन उसके बाद तुम अपना क्या करते हो तो देख लेना। ऐसे कहते हो जो ना विंग बोल देता है, जिसके बाद वेन रोहन के सर के अंदर डायरेक्टली गन जा चुकी थी, गन की गोली जा चुकी थी। और विंग के डैड हैरानी से देख क्या तुम और कुछ नहीं पूछना चाहते थे? विंग कहता नहीं, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया था और अभी बस उसके खुलासे होना बाकी है। एंड विंग डायरेक्टली इसकी बॉडी को नाले में फेंक देता है एंड देन उसके बाद ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें पब्लिश हो चुकी थी वेन कॉरपोरेशन के खिलाफ। इसके कारण वेन चाओ तो भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। वेन चाओ से मिलने के लिए बहुत सारे आने की लोग कोशिश कर रहे थे और वेन रोहन की डेथ हो गई है ये भी पता चल चुका था। बट विंग की ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से ही चलना स्टार्ट हो चुकी थी। कॉलेज में जाकर घर आना, हाँ विंग न्यूज़ तो देख रहा था, उसके डैड भी देख रहे थे बट लाइक उनका कोई वास्ता ही नहीं था ना उन सारी चीज़ों से, तो एक ऑडियंस की तरह ही उसे इंजॉय कर रहे थे। हाँ बस इंजॉय करते जा रहे थे बट लाइक विंग के अजीब अजीब से उसे मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो चुके थे। विंग को अलग अलग सी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। विंग इस तरह से कभी फील नहीं करता था, वो इतना खाने के लिए जो ना क्रेविंग्स नहीं करता था बट विंग को बहुत सारी क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस होता है कि चलो भाई उसे खाने के लिए ऐसा लग रहा था तो चलो खा ही लेता हूँ। विंग यही करते हुए जो ना ऐसे खाना स्टार्ट कर चुका था कि चलो खा ही लेता हूँ। विंग ने जैसे जैसे करके ऐसे खाना स्टार्ट कर दिया ना, विंग को पता ही नहीं चला कि उसका वेट बढ़ने लगा है करके। उसे अजीब सी क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग ने अभी भी वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिखाए थे, बस क्रेविंग्स हो रही थी खाने की। तो विंग के लगा ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही है, तो विंग बस नॉर्मल में ही खाना खाते हुए जो अपने लाइफ को होता ना कि आगे बढ़ा रहा था। और वांग जी विंग को होता ना रोज़ देख रहा था उसे रोज़ ना विंग के अंदर अलग अलग चेंजेस नज़र आ रहे थे। विंग कभी कभी वांग जी को बहुत प्यार से देखता, कभी कभी बहुत घूर से देखता। वांग जी जस्ट समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या है भाई, इस इंसान के दो दो फेस तो नहीं है, कभी अच्छे से बात करना कभी बुरे से बात करना। वांग जी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो वांग जी विंग से इस चीज़ के बारे में भी कोई बात नहीं कर सकता था। वांग जी बस विंग को देखता रहता था देन उसके बाद विंग भी उसे देखता रहता था। बस उनको देखा देखी ही चल रहे थे और विंग को होता ना वांग जी की फिल्म्स और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी हम वांग जी को देखते, वांग जी अपने स्टाफ रूम में बैठा हुआ था और कुछ टीचर के साथ बात कर रहा था। ये तभी वहाँ पे विंग की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए सब लोग विंग को देखने लगते क्योंकि सब टीचर को पता है कि आखिरकार विंग है कैसा ओमेगा है, विंग कितना रूड है, टीचर के साथ भी कितना रूडली बात करता है। तभी विंग को देखते, विंग कहता टीचर लान वांग जी अपना नाम सुनकर विंग से मुँह से हैरानी से देख रहा था। विंग कहता मुझे आपसे बात करनी थी। वांग जी बस उसे देखता और कहता हाँ क्यों नहीं, क्या बात करनी है बोलो तो। विंग कहता आपके केबिन में चले। तो वांग जी बस समझ नहीं पाता और कहता ठीक है एंड देन विंग को केबिन में लेकर आ जाए। तो विंग जस्ट सीधा वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी कहता ये तुम क्या कर रहे हो? विंग जस्ट होता है वांग जी के नेक पे स्मेल करते हो, कहता बस आपको आपकी स्मेल को फील करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ऐसा कहता है तो विंग कहता क्या? वांग जी कहता क्या तुम मेरी स्मेल को क्यों फील करना चाहते हो? विंग कहता बस फील करना चाहता है। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी की स्मेल को फील करने लगता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता बट विंग के फेरोमोन्स को बदले हुए महसूस करके वांग जी बस देखने लगता है क्योंकि विंग के फेरोमोन्स अभी तक वांग जी ने विंग के फेरोमोन्स को महसूस नहीं किया था बट अभी जैसे ही वांग जी ने विंग के फेरोमोन्स को महसूस किया वो चेंजेस महसूस कर सकता है। पहले जब वांग जी ने फेरोमोन्स महसूस किए थे और अब महसूस किए थे तो वांग जी विंग को हैरानी से देख रहा था। विंग वांग जी के फेरोमोन्स को महसूस करने में ऐसे ही बिजी था तब वांग जी विंग को दूर करता है और कहता है तुम्हारे साथ कुछ अलग हुआ है क्या? विंग कहता है क्या? मेरे साथ कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है तुम खुद को देख रहे हो तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? तो विंग कहता मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, तो बस मुझे तुम्हारे सेंड को महसूस करना था इसलिए मैं यहाँ पे आया था। वैसे भी तुम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे ना, इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो वांग जी कहता है बट तुम समझ रहे हो ना? विंग कहता वॉट? तो वांग जी कहता तुम्हारे फेरोमोन्स चेंज हो चुके। तो विंग कहता हाँ तो क्या? तो वांग जी कहता है तुम्हारे फेरोमोन्स चेंज हो चुके। तो विंग कहता हाँ तो क्या? तो वांग जी कहता तुम्हें पता है ना फेरोमोन्स कब चेंज होते? तो विंग कहता कब चेंज होते? जब हम एक्साइटेड होते तब एंड देन प्रेग्नेंट होते तब। तो वांग जी कहता है तो इनमें से क्या है? विंग मन में कहता है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ बट प्रेग्नेंट नहीं। विंग यही कहती है वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है
नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता मैं प्रेग्नेंट। तो वांग जी बस कहता एक बार डॉक्टर से चेक कराते चलो। विंग कहता मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मैं खुद देख लूँगा। ऐसे कहते विंग होता है ना, वहाँ से डायरेक्टली निकल जाता है। वांग जी कहते मैं चलता हूँ, बट विंग लाइक कहता मेरा पीछा छोड़िए। ऐसे कहते विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग के दोस्त भी बोलते कि भाई हम तेरे साथ चलते, कहाँ जा रहा है? तो विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं। विंग उनको इग्नोर कर देता है। देन विंग वहाँ से ही चला जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद विंग ओमेगा डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर विंग को ट्रीटमेंट मतलब चेकअप करवाते हैं। चेकअप करने के बाद विंग के हाथ में कुछ किट्स दी जाती है और विंग से कहा जाता है कि जाओ। इसलिए विंग चला जाता है चेक करने के लिए। एंड चेक करके जैसे ही वापस आता है डॉक्टर जस्ट देखते हो कहता है यस कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर वी, आप प्रेग्नेंट हो, आप अपने अल्फा के साथ यहाँ पे आ सकते हो। विंग बस समझ नहीं पाता क्योंकि विंग की फ़िलहाल तो उम्र तक नहीं हुई थी और विंग ने मार दिया था चौका। इसलिए विंग हैरानी से बस अपने चौके को देखे जा रहा था। विंग लेके थे सच में ये कैसे हो गया? विंग बस समझ नहीं पा रहा था। विंग घर पर आता है। घर में आने के बाद उतना बिस्तर पर बस लेटा रहता है और विंग अपने स्टमक को सहलाता है कि क्या सच में मेरे अंदर एक जान बची हुई है? आह सच में मैं खुद को तो ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे अंदर कैसे जान बच सकती है? विंग बस यही सोच रहा था। तभी विंग के डैड आता था, बेबी विंग। विंग कहता है जी डैड। उसके डैड क्या हो गया, तो इतना सैड क्यों लग रहा है? विंग कहता कुछ नहीं हुआ डैड। उसके डैड कहता है अच्छा ठीक है। तो विंग कहता हाँ डैड। उसका डैड कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विंग कहता है जी डैड। उसके डैड कहते हैं तुम्हें पता है ना हमारा बदला पूरा हो चुका है। तो विंग कहता है जी डैड। तो वो कहता है कि तो तुम्हें असिस्टेंट का काम छोड़ देना चाहिए बेटा। तुम जानते हो ना बदला लेने के लिए तो तुम्हें मैंने वो ट्रेनिंग करवाई थी और तुमने असिस्टेंट का काम किया था। अब तुमने इस काम को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ बितानी होगी, जैसे कि नॉर्मल लोग बिताते हैं। अपनी स्कूल जाना, कॉलेज जाना, सारी चीज़ों को अटेंड करना, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करना, एक अच्छी सी जॉब करना, एक अच्छे सरकार को ढूंढ कर उससे शादी कर लेना, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए बेबी। मैं कहता डैड। उसका डैड कहता है बेटा मैं तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड देन ऑब्वियसली जो इंसान तुम्हारे साथ सोया था उस दिन, तो मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि ऑफकोर्स तुम दोनों के बीच में शायद प्यार ना हो, कुछ भी ना हो, वो तुम्हारा टीचर है ज़रूर मानता हूँ, बट तुम दोनों ने जो किया है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी ही होगी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसके साथ जाकर बात करूँगा। मैं बस तुम्हारे कॉलेज में आऊँगा और तुम्हारे टीचर से बात करूँगा। विंग कहता डैड नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। विंग के डैड कहते कि नहीं ज़रूरत है क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपनी ज़िंदगी में, मैं बस यही चाहता हूँ। एंड देन जो भी हुआ हो तुम दोनों के बीच में, शायद नियति यही चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ, इसलिए तुम दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें हुई है। इसलिए मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मैं तुम दोनों को मिला सकूँ। विंग कहता डैड। उसके डैड कहते हैं मैंने जो कहा वही होगा। तो विंग कहता ओके डैड आप जैसा समझे। ऐसे कहते विंग बस उन्हें बोल देता है। उसके बाद विंग के डैड लाइक अपना कमर दिखाएंगे और यही बोलकर बस वहाँ से चले जाते हैं बस। तो ओमेगा को ओमेगा की फेरोमोन्स महसूस नहीं होते ज़्यादातर, तो विंग के डैड को पता ही नहीं चला। देन उसके बाद यहाँ से विंग कॉलेज आता, कॉलेज आने के बाद घर जाता, घर आने के बाद होता लाइक वांग जी को अब थोड़ा सा वो इग्नोर कर रहा था क्योंकि विंग को पता चल चुका था कि उसने मतलब वो टेस्ट में फर्स्ट आ चुका है करके, तो विंग को ये पता चल चुका था। इसलिए विंग भाई वो थोड़ा हैरान था। हाँ ऑब्वियसली विंग को किसी की ज़रूरत तो नहीं है, बट अभी फ़िलहाल विंग के फेरोमोन्स उछाल मार रहे थे, तो विंग को अजीब अजीब सी क्रेविंग्स हो रही थी, यहाँ तक कि अपने अल्फा के उसे फेरोमोन्स महसूस करने की जो ना नीड्स भी हो रही थी। इसलिए विंग वांग जी करीब जाना चाहता है, बट विंग अपने आप पे कंट्रोल रख रहा है कि वो नहीं जाएगा। ये सिचुएशन ऐसी ही चल ही रही थी कि विंग के डैड ने जो वांग जी की फैमिली से वो बात करने के लिए निकल चुके थे। हाँ वो विंग के फैमिली में आ चुके थे कुरैन से बात करने के लिए। कुरैन यस कहता है कि आखिरकार आप हो कौन, तो वो बताता है। एंड देन उसके बाद विंग के डैड सारी सिचुएशन बताते कि क्या क्या हुआ है करके। इसलिए कुरैन जिस कहता है कि वांग जी को आने दो, वांग जी से बात करके तुम आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो वो कहता है कि जी ठीक है। देन उसके बाद विंग के डैड वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी शाम को आता है तो वांग जी को ये बात पता चलती है। तो वांग जी कहता है क्या? तो कुरैन कहता है कि हाँ तो क्या तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है? तो वांग जी कहता है जी अंकल ऐसा हुआ है। तो कुरैन कहता है डैम इट तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वांग जी कहता है डैड मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उसके पास गया था बट उसने मना कर दिया था, बट अभी शादी का रिश्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है डैड। उसके डैड कहते हैं कि कुरैन कहता है कि देखो जो भी हो तो तुमने उसके साथ जो भी किया इसके कारण ओमेगा की इज़्ज़त बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए तुम्हें उस ओमेगा से शादी करनी होगी वांग जी। वांग जी बस कहता है कि ठीक है डैड मैं समझ गया, ठीक है अंकल ऐसे कहते जो वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे कुरैन जिस विंग के डैड को फ़ोन करके बता देता है कि शादी फिक्स करते थे करके। देन उसके बाद विंग के डैड जब घर आते हैं तो विंग को ये गुड न्यूज़ मिलती है। लाइक विंग कोई उसका रिएक्शन नहीं था कि भाई एक्साइटेड हो जाना, खुश हो जाना।
विंग कहता है कोई एक्साइटमेंट नहीं थी उसके डैड की, क्या तुम खुश नहीं हो? आखिरकार जिसने तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें की थी वो तुम्हारे साथ शादी करेगा। विंग कहता है डैड इतना खुश होने की क्या ही ज़रूरत है, हाँ वैसे भी वो मुझे झेल पाएगा यही तो बड़ी बात है डैड। अगर वो कुछ दिनों में ही हार मान ली तो उसने मेरे साथ जीने के लिए। तो विंग शादी में कभी कभी एडजस्ट करना होता है, और अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें एडजस्ट तो करना ही होगा। विंग कहता मैं तो नहीं करूँगा। उसका विंग बेबी तुम ओमेगा हो, तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही होगा, तुम्हें उसे समझना होगा। तो विंग कहता उसे भी मुझे समझना होगा, ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार जो है ना ओमेगाज ही अल्फाज को समझे, हमें दोनों को समझना होगा। यू नो डैड, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वो मुझे समझेगा तो मैं उससे समझूंगा, सीधी सी बात है डैड। उसका डैड कहता है मतलब कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मानो ना। तो विंग कहता है डैड मुझे प्रॉब्लम भी होगी बट फिर भी आप तो मेरी करा के रहोगी शादी, मुझे पता है, इसलिए ना ही मैं कोई प्रॉब्लम दिखाऊंगा ना ही आपको जताऊंगा। उसका डैड कहता है बेबी मैं तुम्हारे भले के लिए। तो विंग कहता है डैड मैं समझ चुका हूँ कि आप मेरे भले के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो करके, इसलिए मैं भी अपने भले के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके डैड कहते कि चलो ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग के डैड लाइक विंग से कहते हैं कि चलो शादी फिक्स करा देता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। दैन उसके बाद विंग नेक्स्ट डे कॉलेज आता है। कॉलेज में आने के बाद लाइक वांग जी तो विंग को घूरे जा रहा था, जो शादी का रिश्ता आया है करके। वांग जी ये जानकर पहले तो हैरान था विंग की तरफ से आया, इसलिए वांग जी विंग को क्लास में घूरे जा रहा था, और विंग वांग जी को देखता है बट इग्नोर कर देता है। हाँ, एंड देन उसके बाद जो ना हम कुरैन एंड शिचैन एंड जो विंग के डैड को देखते हैं विचांसे को, जो विचांसे को देखते हैं, जहाँ पे विचांसे और कुरैन सब लोग बातें कर रहे थे, शादी की डेट भी वो लोग फिक्स कर देते हैं। देन कहते हैं कि चलो ठीक है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताते हैं, इन दोनों की खुशियों भरी ज़िंदगी को हम कांग्रेस करेंगे। सब लोग यही बातें करते हुए जो था ना वो यही सोचते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के तो कॉलेज स्टार्ट थे। वांग जी कॉलेज में आकर पढ़ाता था और विंग वांग जी को देखता रहता था, और विंग ऑब्वियसली अब उससे मतलब होता है वांग जी के फेमस की उससे नीड थी, इसलिए विंग होता है ना वांग जी के कमरे में पास आकर होता है ना वांग जी के चीज़ों को होता है ना उठा लेता, और वांग जी की चीज़ों से होता है स्मेल लेने लगता जब वांग जी अपने कैबिन में नहीं होता। और वांग जी ने 2-3 बार देख लिया था पर वांग जी ने विंग से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि विंग उसकी स्मेल को इनहेल करना चाहता है। इसलिए वांग जी कभी कभी क्लास में रूम में होते हुए ना थोड़ी बहुत अपनी सेंट को रिलीज़ कर देता था, तो बहुत सारे ओमेगास को फील होती थी, क्योंकि वांग जी खुद ब खुद कर रहा है तब। तो विंग को कभी कभी चिढ़ भी होती थी कि आखिरकार ये इंसान इतना पब्लिकली अपने फेरोमोन्स को कैसे रिलीज़ कर सकता है, उसे शर्म नहीं आती है क्या? वो चाहता है कि उसकी तरफ बहुत सारे ओमेगास अट्रैक्ट हो, उसके साथ ओमेगास बहुत सारी रातें बिताई, तो विंग अलग ही माइंड में लेता था। इसलिए वांग जी कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, क्योंकि विंग गुस्से में उससे कुछ भी बोल देता था। तो ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि आखिर में उन दोनों की शादी के बारे में उनको बता दिया जाता है कि उनकी शादी बस 3 दिनों के बाद करके। तो वांग जी से हैरान हो चुका था, क्या आप लोग मुझे अभी बता रहे हो? विंग की भी तरफ से वही था। उसका डैड कहते कि क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? तो विंग कहता डैड मुझे करनी है, मैंने आपके हर फैसले को माना है, इस फैसले को भी मैं मान रहा हूँ, पर डैड आपने मुझे बताना सही नहीं समझा। उसका डैड 3 दिन पहले तो बता रहा हूँ। उसका डैड ऐसा कहता है तो विंग कहता ओके डैड मुझे क्या करना है? उसका डैड कहते बस तुम्हें शादी करनी है, उसके साथ शादी करके उसके घर जाना है। तो विंग कहता हाँ डैड, और आप अकेले रहोगे? उसके डैड कहता कि हाँ। तो क्या हुआ, अब तो मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी जिम्मेदारी जो थी उसके कारण मैं नहीं जा सकता था, इसलिए अब मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा और घूमूंगा अच्छे से। तुम्हारे डैड के साथ भी मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता था बट नहीं जा पाया। तो विंग कहता ओके डैड। देन उसके बाद विंग कॉलेज जाना बंद कर देता है, और विंग अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है करके। उसके दोस्त लाइक भाई तेरी शादी सडनली किसके साथ होने वाली है? हाँ बता तो सही। तो विंग बता देता है कि किसके साथ हो रही है करके। 3 दिनों के बाद विंग का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए जन्मदिन के दिन ही जब विंग 18 साल का होगा तभी विंग की शादी हो जाएगी करके विंग ऐसे बता देता है। तो वो लोग कहते कि चल ठीक है, तो वो अल्फ़ा कैसा है? तो विंग कहता तुम लोग ही देख लेना, थोड़ा शॉक हो जाओगी। वो कहता क्यों, क्या कोई काला बलवा सा तो नहीं है? तो विंग कहता देख लेना। ऐसे विंग कहकर होता ना कि उनके अंदर सस्पेंस क्रिएट करते बोलते हमें तेरे हस्बैंड को देखना ही है, देखने बताना। तो विंग लाइक खुद देख लेना, ऐसे विंग का आंसर था। मतलब विंग इतना जेन्युइनली कोई आंसर दे नहीं रहा था उन लोगों को। एंड देन उसके बाद वो टाइम ऐसे ही बीतता है, पता ही नहीं चलता। वो लोग घर पर रहते हैं तो पता ही नहीं चलता। एंड देन आखिरकार इन लोगों की शादी वाले दिन देखते हैं। शादी वाले दिन विंग के दोस्त लाइक वो चिल्ला रहे थे ओ माय गॉड विंग आजा जल्दी आजा, तेरी शादी होने वाली है, वैसे चिल्लाते जा रहे थे। और विंग की एक तरफ से एंट्री हो रही थी, दूसरी तरफ से विंग के अल्फ़ा की भी एंट्री होना स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी स्ट्रेटली खड़े होते हुए चलते हुए आ रहा था। जहाँ पे शौशान एंड न्यूसा ने जैसे देखा वो लाइक हैरान, टीचर ऐसे कहते थे। उसके बाद विंग बस आगे बढ़ चुका था। वो कहते ये कब हुआ, हमें पता क्यों नहीं चला? वो लोग यही सोच रहे थे। देन विंग
स्टेज के ऊपर आ चुका था, टीचर भी आ चुके थे स्टेज के ऊपर। एंड देन वहाँ पे रिचुअल्स होना स्टार्ट हो चुके थे। उनको अर्थ एंड हेवन को बो करते हुए जो नील डाउन होना था एंड देन एल्डर से आशीर्वाद लेना था। तो वो लोग वो सारी चीज़ों को प्रोसीजर करते हैं। देन अपने हाथ में चाय के टी के कप को लेते हैं। देन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हुए उस चाय के कप को सुट्टा मार लेते हैं, डायरेक्टली पी लेते हैं। एंड देन पीने के बाद उन लोगों की शादी पूरी तय मतलब फिक्स हो चुकी थी, मतलब हो चुकी थी उन लोगों की शादी। इसके बाद सब लोग गिफ्ट्स ला कर देना स्टार्ट कर चुके थे। विंग मतलब वांग जी जिस विंग को देख रहा था, विंग साइलेंटली बस खड़ा था और अपने सारे गिफ्ट्स को ले रहा था। वांग जी मन में कहता कि हाँ, इसके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे मुझे, आखिरकार ये कर क्या रहा है। वो ये नहीं जानते थे, इसलिए वो यही सोच रहे थे। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो पूरे क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें अटेंड करता है, मतलब क्लासेस बोलिए सॉरी, मतलब पूरी शादी ख़त्म करता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग कार में बैठे हुए थे। विंग के डैड बेटा जैसे ज़िंदगी को बिताना। विंग कहता है ठीक है डैड, आप अपने वर्ल्ड टूर पे इंजॉय करना। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से अपने डैड को बाय कर वहाँ से निकल चुका था। वांग जी और विंग साइलेंटली कार के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे बात क्या करनी चाहिए। तभी वांग जी खुद बात करता है और कहता है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई है क्या। विंग कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है, मेरी शादी मर्ज़ी से हुई है ना नहीं हुई हो। तो वांग जी कहता बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। विंग कहता तुम रहने दो, अपना दिमाग मत ज़्यादा चलाओ। ऐसा होता वांग जी कहता तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता हाँ तो क्या मैं आरती उतारूँ। वांग जी कहता विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस घर में पहुंचने के बाद होता ना, वो विंग को उठा लेते। विंग कहता क्या कर रहे हो, छोड़ मुझे छोड़ो। बट वांग जी विंग को उठाकर सीधा जो बेडरूम में लेकर आ चुका था। बेडरूम बहुत अच्छे सजा हुआ था, बट वांग जी ने वो सारी चीज़ें ना देख कर होता ना विंग को बेड पर फेंक दिया और कहता कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है तो ठीक है, अब मेरा ये सामान ही बात करेगा। ऐसे कहते हुए जो वांग जी विंग के ऊपर हमला कर देता है। विंग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट विंग की पता नहीं अपने आप ही जो वांग जी के फिरोमोन्स में वो गुम हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग प्रेग्नेंट था, इसलिए विंग के अंदर के जज्बात जाग रहे थे। देन वो वांग जी करीब और करीब जा रहा था। देन वांग जी और विंग दोनों इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं, पूरी नाइट स्पेंड करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा विंग जो था ना जल्दी जल्दी उठ चुका था एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी आराम से सो रहा था। विंग बस कहता कि इससे तो मैं ऐसे कहते विंग फिर से मारने वाला था, बट विंग रुक जाता है और कहता है शट, नहीं मार सकता। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग शावर लेता है। शावर लेने के बाद बस बाहर आता है। वांग जी भी कुछ पलों के बाद उठ चुका था, विंग को देखता है और वांग जी गुड मॉर्निंग कहता है, बट विंग ऐसे कहते विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहते ये क्या था, वांग जी को समझ भी नहीं आता और वांग जी भी शावर लेकर आ जाता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना खाते वक्त होता ना कि वांग जी विंग को ही देखे जाए, बट विंग भाई तू मुझे देख क्यों रहा है, तेरा मुंह ना तोड़ दूँ, ऐसे विंग के एक्सप्रेशन थे। तो वांग जी थोड़ा घबरा भी जा रहा था। देन कुरैन कहता है कि ये रहा तुम लोगों का हनीमून पैकेज। तो वांग जी जस्ट कहता है अंकल हम नहीं जा सकते। तो कुरैन कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है कि विंग प्रेग्नेंट है इसलिए। कुरैन क्या, वो कहता है कि हाँ। कुरैन जस्ट कहते ये कैसे हो सकता है, किसका बच्चा है। तभी वांग जी कहता है ये मेरा ही बच्चा है। और विंग कहता है तुम इतना शोर होकर कैसे कह रहे हो। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग जस्ट कुछ नहीं कहता। देन कुरैन कहता है क्या सच में वांग जी। वांग जी कहता है हाँ अंकल, तो इसलिए विंग ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकता। कुरैन कहता है कि ठीक है देन सही है फिर। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग होते ना कि बहुत वक्त तक इंतज़ार करते हैं। वांग जी और विंग दोनों इंतज़ार करते हैं कि उन लोगों का ये टाइम बीत जाए करके। ये लोग यही सोचते हैं। उसके बाद वांग जी ऑफ कॉलेज जाना स्टार्ट कर देता है। कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाना स्टार्ट कर। विंग भी पढ़ाने के लिए मतलब पढ़ने के लिए आते जा रहा था, बट घर पे पहुंचने के बाद वांग जी और विंग होते ना कि अपने हस्बैंड की ड्यूटीज़ ओमेगा एंड अल्फ़ा की ड्यूटीज़ को बराबर से निभा रहे थे। जैसे कि विंग को कुछ बनाना होता है तो वो बना देता था। एंड देन उसके बाद वांग जी जैसे विंग अभी प्रेग्नेंट था तो विंग के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगी ना तो वांग जी ला कर भी दे देता था। तो इसके कारण होता है ना कि उन दोनों के बीच में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग को पहले तो एहसास नहीं होता बट धीरे धीरे एहसास होना स्टार्ट हो जाता है कि ऑफकोर्स विंग अपने आप को सौंप सकता है वांग जी को, वांग जी के ऊपर भरोसा कर सकता है, वो वांग जी के ऊपर डिपेंड हो सकता है। विंग को धीरे धीरे ये एहसास होना स्टार्ट हो जाता है, बट विंग मानना नहीं चाहता था क्योंकि विंग ने आज तक अपनी ज़िंदगी में होता है ना खुद ब खुद फैसले लिए, तो वही इतनी जल्दी अपने आप को किसी और को कैसे सौंप देगा। तो विंग नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए विंग इंतज़ार कर रहा था। बट ऐसे करते हुए वो रात गुजर जाती है। मतलब विंग का बेली शो होना स्टार्ट हो चुका था। कहीं तो विंग प्रेग्नेंट था तो भाई साहब विंग का बेली तो ऑब्वियसली वो शो ही होगा ना। देन ऐसे करते हुए जो ना
जो विंग को जो ना 9 महीने गुजर चुके थे, 9 महीने। तो आज विंग का लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था। वांग जी उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। देन डॉक्टर बस कर रहे थे, जहाँ पे विंग हॉस्पिटल में होता ना कि होता ना कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। उसका बेबी आएगा, देन अभी तक उसने जो ज़िंदगी बिताई है हमारे वांग जी के साथ, क्या क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या किया है। विंग को लग रहा था उस गोली, इतनी बार उसने जो गोली या किसी का चाकू खाया ना, वो उतनी तकलीफ नहीं थी। बट अभी फिर जो भी विंग बेबी को बर्थ दे रहा है उसके वक्त पे उतनी तकलीफ है। विंग को लग रहा है कि शायद वो अपना अच्छा वक्त ना वो जो बिता नहीं पाए, शायद अगर वो आज मर जाता है तो उसके बाद कभी भी वो अपने अच्छे वक्त को बिता नहीं पाएगा। इस बेबी को बर्थ देने के बाद वो अगर मर गया तो उसके बच्चे का क्या होगा और वांग जी का क्या होगा। विंग ने जो वक्त नहीं गुजारा अपने वांग जी के साथ, वांग जी की फैमिली के साथ, जैसे गुजारना चाहिए, क्योंकि विंग हमेशा रूड वे में ही सबसे बात करते हुए आया था, क्योंकि विंग के पास हर सवाल का जवाब होता था। इसलिए विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस चाहता था कि वो बच जाए। बट विंग को डर लग रहा था, क्योंकि विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही उसे लग रहा था। एंड सडनली विंग की आंखें ब्लर होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस कहते ये क्या हो रहा है, क्या समय में मरने वाला हूँ। विंग यही सोचकर अपनी आंखों को बंद कर देता है, बस बंद कर चुका था। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। विंग बस अभी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। विंग कहता है ये चिल्लाने की आवाज़, ये खुशी की आवाज़, ये विंग यही कहते हुए बस देखने लगता है, जहाँ पे कुरैन एंड शीजान ब्लाइक वो उस बच्चे को देख रहे थे। कहते वांग जी देखो तो ये तुम्हारी तरह ही है, तुम वहाँ क्या देख रहे हो। विंग अभी तक होश में नहीं आया, वांग जी देखो तो। वांग जी बस कहते हैं अंकल मैं समझ गया हूँ, तो मेरी तरह है, आखिरकार हमारा बच्चा है तो मेरी तरह होगा ना अंकल। कुरैन कहता है हाँ सही कहा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी वांग जी कहता विंग तुम होश में आ गए। तो विंग बस उसे देखता रहता है। तो वांग जी कहते क्या तुम बच्चे को देखना चाहते हो। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी जस्ट उतना कहता है अंकल बेबी को लाइए। तो कुरैन जस्ट कहता है हाँ हाँ। एंड देन विंग के हाथ में बेबी को दिया जाता है। विंग अपने बच्चे को देखता है, बहुत प्यारा सा बच्चा था, बहुत ज़्यादा छोटा सा था। विंग उसे देख रहा था और विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका चाइल्ड है, उसका जिसे विंग ने अपने 9 महीने कोख में रखा था। विंग बस कह रहा था कि वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी तो लाइक होता है ना स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग बस कहता है कि तुम खुश हो। तो वांग जी कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी कहता है क्यों तुम खुश नहीं होगे बेबी को देखकर। तो विंग कहता है मैं भी खुश हूँ। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद लाइक कुरैन कहता है अब दे दो विंग दे दो। विंग कहता है देन विंग उसके बाद बेबी को दे देता है। देन उसके बाद वांग जी जो बेबी की तरफ हो ना देखते हुए बैठा हुआ था विंग के साइड में, तो विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी विंग वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है, इसलिए वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है, विंग की तरफ टर्न होता है, क्या कुछ चाहिए। तो विंग बस कहता है कि थैंक यू। वांग जी कहता है थैंक यू किस लिए। तो विंग कहता है मेरी देखभाल करने के लिए। वांग जी कहता है हाँ ये तो मेरा फ़र्ज़ था विंग। विंग बस कहता है हाँ फिर भी तुमने मेरे नखरे को झेला है। तो वांग जी कहता है नॉर्मल सी बात है। विंग कहता है कैसे नॉर्मल सी बात है बरा। हाँ तुम मेरे सारे नखरों को झेल रहे थे इतने वक्त से। वांग जी कहता है प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही है। तो विंग कहता है क्या पता मेरे नॉर्मल लाइफ में मैं ऐसा हूँ तो वांग जी तो मैं फिर भी झेल लूँगा। तो विंग कहता है ऐसा क्यों। तो वांग जी बस कहता है ऐसा क्यों, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा पार्टनर हो इसलिए, और मैं अपने पार्टनर का ज़िंदगी भर साथ देना चाहता हूँ। विंग कहता है अगर वो चीज़ नहीं होती तो। वांग जी था कौन सी। विंग कहता हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते तो। वांग जी कहता वो अलग बात होती, अगर हम दोनों की डेस्टिनी में ये लिखा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे करके तो मिलकर रहते, समझे। वो चाहे उस तरह से यहाँ हो या कोई और तरीके से हो, कहीं ना कहीं से हम एक दूसरे से मिल ही जाते। बट अगर वो भी रास्ता हमारे लिए डिसाइड किया गया है तो मैं खुशी हूँ तुमसे मिलकर। विंग कहता मुझे से रूड एरोगेंट इंसान से मिलकर, जिसके अंदर टूट कुट का एटीट्यूड भरा हुआ है। तो वांग जी कहता है नहीं, तुम्हारे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर भी है जिसे तुम धीरे धीरे महसूस कर रहे हो। हाँ तुम्हें खुलना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी तुम अपने आप को खोल रहे हो विंग। एंड देन ऑब्वियसली तुम्हारे लिए सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है। विंग बस कहता है कि मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं हो सकती है। वांग जी कहता है ठीक है बाबा ठीक है, तुम्हारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं हो सकती है, ठीक है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी बस उसे कहता है और कुछ। विंग कहता है कि देन थैंक यू। वांग जी कहता है हाँ मैं समझ गया। विंग कहता है मुझे बेबी देने के लिए। तो वांग जी कहता है ओह ये तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि तुमने बेबी दिया है। तो विंग कहता है तो तुम्हारे कारण ही हुआ ना, कि आसमान से तो नहीं पड़ा। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है, हाँ तो मेरे कारण ही हुआ, ठीक है। तो विंग कहता वांग जी कहता है देन और कुछ। विंग कहता है और मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहना पसंद करूँगा। वांग जी कहता है हाँ तो तुम मेरे साथ रह सकते हो।
विंग कहता ज़िंदगी भर। वांग जी ये सुनने के बाद लाइक हैरानी से देख रहा था, ज़िंदगी भर? तो विंग कहता हाँ, क्या मैं नहीं रह सकता? तो वांग जी कहता हाँ तुम रह सकते हो, वैसे मैं तुम्हें कहाँ छोड़ने वाला था। तो विंग कहता देन वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे एंड देन होता ना कि छोटी सी स्माइल कर रहे थे, क्योंकि कुछ बातें जो होती है ना शब्दों से बताई नहीं जाती, बस होता ना कि समझ जाना पड़ता है। तो वांग जी और विंग दोनों समझ चुके थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे ज़िंदगी भर, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी बेबी रोने लगता है तो कुरैन कहते विंग बेबी लो, तब विंग बेबी को ले लेता है। देन उसके बाद कुरैन और शीचन वहाँ से चले जाते हैं। तो वांग जी भी उठकर जा रहा था, बट तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी कहता बस बाहर। तो विंग कहता मैंने जाने के लिए कहा। तो वांग जी कहता तुम क्या चाहते हो? तो विंग कहता यही बैठे रहो। तो वांग जी कहता बट तुम तो फीड कराने वाले हो ना। तो विंग कहता हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, भूल गए हो क्या? हाँ तुम मेरे अल्फा पार्टनर हो करके। तो वांग जी कहता ओ हाँ सही कहा, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग जब फीड करा रहा था ना, वांग जी ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर दिया था, जिस कारण विंग कामिंगली फील कर रहा था वांग जी के फेरोमोन्स को। एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग बेबी को लेकर बेड पर ऐसे लेटा हुआ था। तो वांग जी भी दूसरी साइड में आकर होता है ना वो लेट जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे बेबी फीड कर रहा था, और विंग वांग जी की तरफ देखता है। देन जस्ट विंग उसे देखकर होता ना एक छोटी सी स्माइल करता है। देन थैंक यू फॉर कमिंग माई लाइफ, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है सेम टू, मतलब मी टू, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद होता है ना विंग की तरफ बढ़कर विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है, जिस कारण विंग जिसका तुम्हें किस करना भी नहीं आता, ऐसे कहते जो विंग लाइक वांग जी को फोर्सफुली किस करने लगता है। वांग जी कहता है ये क्या है? तो विंग कहता तुम्हें मेरी तरह करना होगा। तो वांग जी कहता हाँ पता नहीं तुम्हें अल्फा ही बन जाना चाहिए था। विंग कहता अगर मैं अल्फा बनता ना तुम यहाँ पे बेड पर सीधे तरह बैठे नहीं रहते। वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा हुआ कि तुम ओमेगा ही हो, ठीक हो। तो विंग कहता हाँ पर फिर भी मेरा ओमेगा का भी एक ठास है, समझे ना, एटीट्यूड है। तो वांग जी कहता हाँ हाँ बाबा पता है, तुम याद क्यों दिला रहे हो? विंग कहता है तुम जान लो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर ज़रूर कर रहा हूँ, बट वांग जी कहता बट क्या? मैं नहीं चाहूँगा कि कभी तुम मुझे छोड़ो, मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, खुद को तुम्हें सौंप रहा हूँ लान वांग जी। वांग जी कहता ओके मैं समझ गया, ठीक है, और मैं भी तुम्हें सौंप रहा हूँ खुद को। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता समझे? तो विंग लाइक ओके ओके मैं समझ गया। ऐसे कहते वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखते हैं। देन वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ लेते हैं। देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। तो चलिए बाय बाय।